धुरम्यस्य आरुरोह नृपः स्वर्गम इति पंचदशे ब्रवीत। पंचदशे 15वें अध्याय में अब्रवीत बोला है क्या? कलि प्रवेशम आलक्ष्य धुरम्यस्य परीक्षिते। अब कली जो है उसका प्रवेश हो गया है, भगवान का तिरोधान हो गया है, कली का प्रवेश हो गया है। इसको देखकर जो राज्य की धुरा है, राज्य का जिम्मेदारी है राज्य की, वो परीक्षित को प्रदान कर कर, परीक्षित में न्यस्य, उनमें डालकर, उन पर डालकर, परीक्षित पर आरुरोह ऊपर चले गए। नृपः राजा युधिष्ठिर स्वर्गम, राजा जो है स्वर्ग चले गए। ये 15वें अध्याय में बोला है। तो अभी ये स्वर्ग जो है वो श्रीधर स्वामी महाभारत के वर्जन के हिसाब से बोल रहे हैं। स्वर्गारोहण पर्व जो है वो, अब जानते हैं कि इन सब पांडवों में दो पर्सनालिटीज है, एक नित्य पार्षद है, एक देवतांश है। जैसे युधिष्ठिर धर्मराज के अंश है, तो इसलिए धर्मराज का अंश स्वर्ग जाएगा और नित्य पार्षद उनके नित्य धाम में, भगवान के धाम में जाएंगे। ऐसे दो अलग प्रकार से। तो श्रीधर स्वामी जी ने एक लौकिक रूप से बोल दिया नृपः स्वर्गम करके, अर्थात कोई स्वर्ग का अर्थ ऐसे भी करे कि स्वर्ग का एक प्रकार से व्युत्पत्ति करे तो उसका अर्थ वैकुंठ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि श्रीधर स्वामी जो है स्वर्गारोहण महाभारत आदि में वर्णित है, उस हिसाब से बोल रहे हैं वो, आरुरोह नृपः स्वर्गम। ठीक है, तो युधिष्ठिर जो है देह त्याग किए, ये बात जो है यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, विश्वास चक्रवर्ती क्या कहते हैं? श्रुत्वा नृपः पंचदशे विलापम धनंजयस्याथ कलेह प्रवेशम आलक्ष्य राज्येषु अभिष्य पौत्रम विरज्य भीमादि युतः प्रतस्थे। ये दूसरे मीटर में, यूजुअली ये श्लोक में मतलब अनुष्टुभ में लिखते हैं, लेकिन इसको इंद्रवज्रा में लिख दिया है त्रिष्टुभ में। श्रुत्वा नृपः पंचदशे विलापम धनंजयास्याथ कले प्रवेशम आलक्ष्य राज्येष्वभिषिच्य पौत्रम विरज्य भीमादियुतः प्रतस्थे। यूजुअली नहीं तो अनुष्टुपी लिखते हैं पहली कारिका, इसमें कभी कभी बदलाव। तो श्रुत्वा नृपः पंचदशे विलापम, 15वें अध्याय में नृप जो है, राजा युधिष्ठिर जो है, वो धनंजय का विलाप सुन के और कली का जो प्रवेश हुआ है इसको जान के राज्येषु पौत्रम अभिषिच्य, राज्याभिषेक जो है अपने पौत्र का कराते हैं, परीक्षित का, और विरज्य और पूरी तरह से विरक्त होके भीमादि युत, भीम नकुल सहदेव आदि के द्वारा सहित होके प्रतस्थे, महाप्रस्थानिक चले गए। महाप्रस्थानिक, महाप्रयाण लीला जो है, मतलब अभी मृत्यु के लिए ही निकल गए, अभी वो वापस नहीं आएंगे कभी भी। तो ये जो चीज है, इस ये विषय जो है इस अध्याय में बोले गए। ठीक है, तो देखिए पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे अर्जुन द्वारका से आने के बाद उनका चेहरा जो है उस पर अभूतपूर्व दुख दिखाई पड़ रहा था, अयथापूर्वम आतुरम। और इसलिए युधिष्ठिर ने कई प्रकार के कारण सोचे कि क्या हो सकता है कि इतने अर्जुन जो है दुखी है, और उनसे बोले भी वो कारण। अर्जुन कुछ नहीं, दुख के कारण केवल चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं थे अर्जुन बिल्कुल भी। केवल उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो अंत में तो युधिष्ठिर ये भी कारण, तर्क जो है वो बोल ही दिए कि क्या वे भगवान जो है वो चले गए हैं हमारे पृष्ठतम, और उसके कारण हम सब जो है उनसे विरहित हो गए। तो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः। तो इस प्रकार से कृष्ण के सखा, कृष्ण, कृष्ण के सखा कृष्ण, कृष्ण सखा मतलब अर्जुन, और कृष्ण मतलब अर्जुन फिर से, कृष्ण के सखा कृष्ण,
अर्जुन को कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण, और अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं। तो कृष्ण सखः कृष्णो, इतने कृष्ण के स्मरण में इतने मग्न रहते हैं, कृष्ण से इतना प्रेम है कि हमेशा कृष्णमय रहते हैं। तो इसलिए कृष्ण सखः कृष्णो, कृष्ण के सखा। भ्रात्न्या भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः, राज्ञा राजा के द्वारा अलग अलग जिनके बारे में तर्क किए गए, ऐसे वो अर्जुन। भ्रात्न्या भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः, राजा ने उनके बारे में कई प्रकार के कल्पनाएं की कि ये क्या व्यक्ति जो है, इसको क्या हुआ रहेगा, इससे क्या गलती हुई रहेगी, क्यों ऐसे। नाना शंकास्पदम रूपम, क्योंकि उनका जो रूप है, उनका चेहरा जो है, पूरा उसमें से कांति चली गई थी, पूरा जो है विच्छायम था, है कि नहीं, पूरा पूरा कांतिहीन था। तो इसलिए वो नाना शंकास्पद का रूप जो है, वो नाना शंकाओं का आस्पद बन गया। आस्पद मतलब आश्रय, घर। उनका चेहरा जो है वो नाना शंकाओं का, कुतर्क का घर बन गया वो देखकर। नाना शंकास्पदम रूपम, तो इसलिए राजा ने बहुत सारे विकल्प किए। ऐसे हुआ क्या, ऐसे हुआ क्या, क्या तुमने कोई अगम्य स्त्री के पास गए, या किसी को आश्रय नहीं दे पाए, किसी को ऐसे। हाँ, ऐसे। लेकिन ये तो सबसे प्रमुख था मुद्दा, ये कि ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वे क्या थे? कृष्ण विश्लेषकर्षित। हाँ, वे तो कृष्ण के विरह की वजह से इतने पीड़ा में थे, आतुर थे, दुखी थे कृष्ण के वियोग की भावना से। तो इस प्रकार से अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुन सा गया। अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो संतप्त थे, शोक दुख से संतप्त, जो तप रहे हैं, सम्यक रूप से तप्त हो रहे हैं, वो संतप्त। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बोल नहीं पाए, उनका गला जैसे मानो रुन सा गया, गदगद हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसे स्थिति में अगला श्लोक। शुएन शुष्य वदन हृत सरोजो हत प्रभः, विभुम तमेवानुस्मरन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम्। पढ़िए, आपके पास से रखिए माइक। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। तो इस प्रकार से जब पूछा गया उनको, तो इतना शोक हुआ था, इतना दुख से पीड़ित थे कि उनका वदन जो है, मुख, वो शोक के कारण पूरा सूख गया था। कभी कभी कोई व्यक्ति इतना रोता है, आपने देखा होगा, किसी की प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो इतना रो देगा कि उसको बोल नहीं सकता। फिर आप उसको कुछ पूछोगे तो वो बोल नहीं पाता है, आवाज नहीं आती बाहर। शोकेन शुष्यत वदन हृत सरोजो हत प्रभ, तो जिनका वदन और हृदय, हृदय कमल या मुख कमल, अर्जुन का भी मुख कमल, अर्जुन भी बहुत सुंदर पुरुष थे, बहुत उनका सुंदर मुखमंडल था अर्जुन का। तो जिनका सुंदर मुखमंडल जो है, जो कमल के जैसा था, वो पूरी तरह से सूख गया। वदन जो है वो भी सूख गया, हृदय भी सूख गया, वदन भी सूख गया। हत प्रभः, उनके शरीर की कांति जो है मानो निकल गई थी। विभुम तमेवानुस्मरण ना शक्नोत प्रतिभाषितुम, और भगवान का स्मरण कर दिए अपने हृदय में, और बार बार उनका स्मरण करते हुए न शक्नोत, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अत्यधिक विरह के कारण, अत्यधिक पीड़ा के कारण, कि वो कृष्ण जो है वो छोड़ के चले गए हमें। ऐसे कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पानिना मृज्जनेत्रयोः, परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ कातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था,
क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पानिना मृज्जनेत्रयोः। अपने जो आंसू है शोक के कारण जो बह रहे थे कंटिन्यू, तो उनको उन्होंने बड़े कष्ट से स्तंभित कर दिया अपने आंखों में। संस्तभ्य, वो आंख आंसू जो है ना उनको स्तंभित कर दिया। लेकिन तो भी कुछ आंसू जो है बह के निकल गए थे, तो उनको हाथ से पोंछ दिया। जो बाहर नहीं निकले थे आंखों से उनको स्तंभित कर दिया, और जो बाहर निकल गए उनको एक हाथ से पोंछ दिया उन्होंने। पानी ना आमृज्य नेत्रयो। तो दोनों नेत्रों में जो आंसू थे वो दोनों नेत्रों में जो आंसू थे उनको पोंछ दिया। परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ कातर। परोक्षेण, वो भगवान जो उनके साथ थे अभी परोक्ष हो गए थे, वे जो है दृष्टि से दूर चले गए थे। जो सामने थे उनके दृष्ट थे वो अभी परोक्ष हो गए, मतलब अपनी लीला समाप्त करके चले गए। तो इसलिए उनके जो भगवान निकल गए हैं दृष्टि से, ऐसे उन भगवान के कारण जिनका बड़ा उत्कंठा हो गई, उत्कंठा के कारण कातर हो गए। क्योंकि भगवान के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था अर्जुन का भगवान के प्रति। परोक्षेन परोक्षीभूतेन कृष्णेन हेतुना। अभी जो है वो परोक्ष है, अप्रत्यक्ष हो गए कृष्ण, अभी सामने नहीं है उनके, तो उसके वजह से वे जो है बहुत ही कातर हो गए। सख्यम मैत्रीम सौहृदंच सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपग्रजम इत्याह बाष्पगदगदया गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। हाँ, तो कोई व्यक्ति जाने के बाद उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, ये बड़ा प्रकृष्टता से स्मरण आता है कि नहीं? हाँ, कोई व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो जैसे ही चला जाता है तो फिर याद आता है, अरे मेरे लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। ऐसे जैसे हमारी प्रेमी है कोई, मतलब माता है मानिए, या पिता है, या वॉटेवर, पति है, पत्नी है, जो भी, तो वो व्यक्ति चले जाने के बाद पहले याद आता है व्यक्ति को, इसने मेरे लिए क्या क्या किया, ये किया। ऑफ कोर्स अगर प्रेम है तो, नहीं तो दूसरी चीजें भी याद आती। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर प्रेमी व्यक्ति है तो बहुत बहुत याद आता है। फिर वो याद आने से और भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, विरह लगने लगता है। तो भगवान के बारे में तो क्या कहना। भौतिक जगत के व्यक्ति भी हमें स्नेह है तो रुला देते हैं जाने के बाद, तो ये तो साक्षात पूरे स्नेह के भंडार श्री कृष्ण, हर क्षण उनके साथ बीता गया हुआ है वो व्यक्ति भूल नहीं सकते। हर क्षण। तो ऐसे भगवान अगर चले जा रहे हैं तो उनके सबसे करीबी मित्र अर्जुन के लिए क्या बीती होगी उन पर। तो वो देखते हैं हम लोग कि अभी वो भगवान का स्मरण करते हुए एकदम क्रंदन करते हैं। सख्यम, भगवान का सख्य याद आया उनको। मैत्री, भगवान की मैत्री याद आई। सौहृद याद आया भगवान का। सारथ्यादिषु संस्मरण, भगवान उनके सारथी बने थे, क्या क्या नहीं बने थे। शांति दूत बन गए, सारथी बन गए, सेवक बन गए। अलग 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 प्रकार से पांडवों की उन्होंने सेवा रक्षा की। तो इन सब को स्मरण करते हुए नृपम अग्रजम, अपने अग्रज युधिष्ठिर को उन्होंने यह कहा। बाष्प गदगदया गिरा, पूरा नेत्रों में अश्रु जो है, और भारी सांस लेते हुए गदगद जो वाणी है उससे ये वचन बोले। सख्यम मैत्रीम सौहृदम से तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। सख्यम क्या है? प्रेमणा परस्पर प्राणत्वम परस्पर हितैषित्वम सख्यम। सख्य उसे कहते हैं जिसमें प्रेम से एक दूसरे को प्राण मानते हैं हम। हाँ, जिसके साथ सख्य है उसको
हाँ, और परस्पर हितैषी, और बहुत एक दूसरे का हितैषी, हाँ, बहुत हित की बहुत कामना प्रबल होती है दूसरे व्यक्ति के प्रति। हाँ, सख्यम अलग है, हाँ, सहकारी अलग हो गया, लेकिन सख्य में परस्पर प्राणत्वम होता है और परस्पर हितैषित्वम होता है। हाँ, तो ऐसा जो सख्य है, फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी, जो वो सख्य, कोई बस कलीग वगैरह इसको सख्य नहीं कहते। हाँ, परस्पर प्राणत्वम, परस्पर हितैषित्वम, बहुत इतने संबंध घनिष्ठ होते हैं कि मानो एक दूसरे के प्राण है वो। हाँ, उसको सख्य कहते हैं। मैत्रीम दास्य मिश्रम सख्यम, मैत्री उसको कहते हैं जिस ऐसा सख्य जिसमें दास्य है, दास्य मिश्रम सख्यम को मैत्री कहते हैं। हाँ, तो मित्र भावना में फिर व्यक्ति क्या, दूसरे व्यक्ति की सेवा भी करता है, मतलब उसमें कुछ दास्य भी ये है, दास्य का भी भाव होता है। और सौहृदम वात्सल्य मिश्रम सख्यम, और सौहृदम कहते हैं जब वात्सल्य के साथ मिश्रित सख्य होता है। हाँ, तो सख्य तो है ही, मतलब परस्पर प्राणत्वम, परस्पर हितैषित्वम, एक दूसरे के प्राण के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर हितैषिता तो है ही, लेकिन उसमें अगर दास्य की भी भावना है तो उसको मैत्री कहते हैं। हाँ, और उसमें अगर वात्सल्य की भावना है तो सौहृद कहते हैं। तो जो पांडव थे उनके प्रीति संदर्भ में इसकी व्याख्या आती है, हर एक पांडव का कृष्ण के साथ अलग प्रकार का सख्य था। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति का सौहृदम था, सुहृद थे युधिष्ठिर जो है। वैसे भीम का क्या सख्य था, अर्जुन का कैसा सख्य था, इसको जीव गोस्वामी ने बताया प्रीति संदर्भ में। हर एक सख्य में थोड़ा बदलाव है उसमें। हालांकि सारे पांडव जो है भगवान के साथ सख्य रूप में ही थे, हाँ, लेकिन उसमें घनिष्ठता का भाव अलग है, और उसमें भी युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति का थोड़ा भगवान के प्रति वात्सल्य है। हाँ, सखा तो मानते ही अपना, बट वात्सल्य मिश्रित है। तो वो सब याद आया उनको, भगवान का कैसे उनके प्रति या उनके भाइयों के प्रति, युधिष्ठिर के प्रति किस प्रकार से वो परस्पर सख्य, परस्पर मैत्री, सौहृद वाला जो भाव था, और उसको याद करते हुए वे जो है नृप को, राजा को इस प्रकार से बोले। प्रभुपद, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे, और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया। तो भगवान ने तो अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से किया था। इतने अर्जुन प्रिय थे उनको। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। और जब उन्होंने पांडवों का विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए। तो भगवान उनके सारथी बने, दूत बने, सेवक बने, संदेशवाहक बने, अलग 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 प्रकार से उन्होंने सेवा की इन सब की, पांडवों की। तो इन सारों को अभी अर्जुन के मन में स्मरण हो रहा है इन चीजों का। और ये आगे श्लोकों की श्रृंखला वही है, अर्जुन का स्मरण, भगवान का अर्जुन के द्वारा स्मरण चलेगा 5 श्लोक से 23वें श्लोक तक, 5 to 23 भगवान का अर्जुन द्वारा स्मरण। तो उसमें 5 से लेके 17 श्लोकों में वो भगवान ने की हुए उन पर उपकार किए, जो है भगवान के द्वारा उन पर जो उपकार किए हुए उसका स्मरण होगा। और 19 से लेके 18 से लेके 23 में भगवान के साथ उन्होंने जो घनिष्ठ क्षण बिताए उसका स्मरण होगा। हाँ, तो जो भी है 5 से 23 में भगवान का स्मरण अर्जुन द्वारा, ये बात इन श्लोकों में बोली। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा
येन मे परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तो अब अर्जुन बोले एकदम गदगद होके, वंचितो हम महाराज। हाँ, हे महाराज, आज कृष्ण ने मुझे वंचित कर दिया, कृष्ण ने मुझे त्याग दे दिया। हाँ, कृष्ण जो है, कृष्ण के द्वारा कृष्णेन त्यक्तः अहम। हाँ, कृष्ण के द्वारा आज मैं त्यक्त हो गया हूं। क्यों? क्योंकि भगवान मुझे छोड़ के चले गए। हाँ, है कि नहीं? वंचितो हम, तो इस वंचना में भगवान ने मुझे फंसाया, ऐसा भाव नहीं। वंचित मतलब मैं उनके संग से वंचित हो गया आज। हाँ, ऐसा भाव है। वंचितो हम, त्यक्त, भगवान ने मुझे त्यक्त कर दिया। भगवान जो है अपने संग से मुझे त्याग दिए, वंचित कर दिया। हरिणा, हरिणा अहम वंचितः। हरि के द्वारा आज मैं वंचित हो गया, त्यक्त हो गया। बंधु रूपेण, जो मेरे घनिष्ठ मित्र के रूप में, मेरे सगे संबंधी के रूप में विद्यमान थे, अब तक उन्होंने लीला की। और चूंकि उन भगवान ने मुझे त्यक्त कर दिया, वंचित कर दिया, तो ये न मैं अपरतम तेजो देव विस्मापनम महत। देवताओं को भी विस्मित करने वाला वो मेरा महान तेज जो है ना, वो जो है भगवान ने, जो उन्होंने ही मुझे दिया था, आज वो लेके चले गए। हाँ, वो कह रहे उन्होंने ही मुझे दिया था, और वो आज जो है अपरतम तेजो, वो तेज जो है उसको लेके वापस चले गए। हाँ, एकदम। तो पूरी तरह से मैं एक साधारण जीव की तरह हूं अभी। हाँ, स्वभाव है कि, तो उनको ये नहीं कहना है कि अरे मेरा सारा पराक्रम क्षीण हो गया, भगवान मुझे चीटिंग करके चले गए। नहीं नहीं, भगवान ने मुझे त्याग दिया आज, और उनकी कृपा से ही मेरा सारा तेज था, उनकी कृपा से ही मेरा वीर्य था, उनकी कृपा से ही देवताओं को विस्मित करने वाला मैं अर्जुन आज जो है, हाँ, अपरितम तेजो, आज मैं जो है एकदम ईश रिक्तम, आगे कहते हैं कि ईश से रिक्त हो गया, ईश्वर से मैं रिक्त हो गया पूरा पूरा, ईश रिक्तम। हाँ, तो ये ना मैं अपरितम तेजो कह रहे हैं। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती, हरिणा वंचितोस्मि। हाँ, नहीं, सुखदेव है ये तो, ठीक, सॉरी। वंचित त्यक्त, ये न माम त्यक्तवता। हाँ, तो जिनके द्वारा, मतलब जिन्होंने मुझे त्याग दिया, उन्होंने मेरा तेज, मेरा वीर्य, बल, सब कुछ वो भी जो है चला गया भगवान के साथ में। तेन दत्तमेव तेज इति भाव, उन्होंने ही दिया था और वे चले गए, तो उन्होंने ही वो वापस भी ले लिया, क्योंकि उसका कार्य जो जितना जरूरी था वो जो है खत्म हो गया। हाँ, देखिए उस इंसिडेंट के बाद आ रहे हैं ना, जब सारी रानियों को वो गोपगन उठा के लेके गए, तो वो याद है उनको कि कैसे मेरा तेज जो है वो कुछ चला नहीं। हाँ, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। अब बाद में अर्जुन समझते इस चीज को, लेकिन तब जब ये लीला हुई है तब तो अर्जुन जानते नहीं थे। तो इतना दुख हुआ उनको कि मैं भगवान की रानियों को अ, रक्षा नहीं कर पाया, और क्या हो गया, वो मन ही मन सोचते रह गए कि मैं वही अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जिन्होंने समस्त 11 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया, आज इन गोप सखाओं के द्वारा, कुछ गोपों के द्वारा हार गया लाठियों से। हाँ, तो वंचितो हम महाराज, ये न मैं अपरतम तेजो। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी, भगवत गीता में भगवान कहते कि कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामले में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तेद एव अवगच्छत्वम। हाँ, तुम अवगच्छ, तुम समझो है अर्जुन, जो भी इस जगत में विभूति मत सत्वम, कोई विभूतिमान सत्व दिखता है तुम्हें, विभूतियों से भरे कोई चीज दिखती है, तो जानो तुम कि
मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज का जो है वो अंश है वो। हाँ? तो कोई बहुत वीर्यवान पुरुष हो, कोई बहुत कुशल, शक्तिशाली, सुंदर, कैसा भी व्यक्ति हो, ऐश्वर्य हो, किसके पास वीर्य हो, किसी के पास शक्ति हो, समृद्धि हो, सौंदर्य हो, शारीरिक, ये सब भगवान के तेज का अंश है। थोड़ा सा उस भगवान के जो पूर्ण ऐश्वर्य है उसका एक अंश का प्रतिबिंब है वो। हाँ? कोई, तो इसी के कारण उस व्यक्ति में पूरे जगत को आकर्षित करने की शक्ति आ गई। हाँ? कोई इतनी सुंदर गाती है महिला कि पूरे कई पीढ़ियों को उसने आकर्षित कर दिया, या कोई ऐसा महान खिलाड़ी होता है, सबको वो पूरा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलेंगे, गोट। ऐसे, तो ऐसे कुछ खिलाड़ी रहते हैं, ऐसे कोई सिंगर्स रहते हैं, गायक रहते हैं, कोई इतने सुंदर रहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, या कोई ऐसे मधुर आवाज वाले इतने कोई बड़े समृद्ध धनी रहते हैं। क्या है वो, मम तेजो अंश संभव। तो विभूति योग हमें बताता है कि ये सब देख के उस व्यक्ति में आसक्त मत हो, उसको देख के याद करो कि ये भगवान की विभूति का अंश है, और फिर उन भगवान को याद करो। लेकिन कितने लोग ऐसा देख पाते, ऐसी कुछ विभूति को देख के उनको भगवान याद आ रहे ऐसे। तो विभूति योग का वो पर्पज है एक्चुअली, इस जगत का जो भी कुछ दिखता है आप भगवान की विभूति के रूप में देख के भगवान में आसक्त हो जाए। तो अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान की कृपा से ही उनके सब पार्षद जो है वो भी शक्तिशाली है, यादव है वो भी शक्तिशाली है। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाले अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रहेगी। काम खत्म, वापस फैसिलिटी हो गया सब। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। अभी तो एक ही कार्य बचा है उसके लिए, भगवान के धाम वापस जाना है, और उसके लिए वो चाहिए क्या, तो खींच लिया भगवान ने वापस, दे दो इधर। भगवान के धाम जाने के लिए नहीं चाहिए ये सब शक्तियां वगैरह, लेकिन कुछ भगवान को धर्म की स्थापना आदि वगैरह करनी थी, उसके लिए अर्जुन को दी थी तो वापस ले ली सब कुछ। जिन्होंने दी थी उन्होंने वापस ले लिया। यद दत्तम तेज तेन एव अपहृतम, जिन्होंने दिया था उन्होंने वापस ले लिया। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। बराबर है, भगवान ने दी है शक्ति, बुद्धि, सौंदर्य, जो भी कुछ इस जगत में मिला है किसी को, अगर, तो वो भगवान की शक्ति है, भगवान की विभूति है, उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि बस कुछ देर की बात है, भगवान उसको ले लेंगे वापस। तो ये जो आपका सारा अभिमान है फिर सूद समेत वापस जो है उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी ने अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई बहुत बुद्धिमान हो, कोई बहुत शक्तिशाली हो, कोई बहुत सौंदर्यवान हो, जो भी कुछ है, तो फिर आई एम द ग्रेटेस्ट बोलने के बाद आई एम द ग्रेटेस्ट फूल बोलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सबसे महान हूं, है कि नहीं, भगवान दिखा देंगे तो जल्दी एकदम। तो विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के करने के लिए ही करना चाहिए। ऐसे है, भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं।
अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाए। हाँ, तो भक्तों का ऐसा भाव होता है हमेशा, जो भी मुझे भगवान की कृपा से मिला है मैं उसको सेवा में लगाऊं। नहीं तो अगर सेवा में नहीं लगाऊंगा तो भगवान बोलेंगे इसको जरूरत नहीं है, एक्चुअली इसकी वापस ले लो इससे। हाँ, क्यों चाहिए इसको? जिस कार्य इसके लिए दिया है वो तो यूज नहीं कर रहा, उसके लिए उल्टा उत्पात मचा रहा है ज्यादा। हाँ, अहंकार से उत्पात मचा रहा है, वैष्णवों का अपराध कर रहा है, सबको मूर्ख समझ रहा है। तो इसको अभी मैं पूरी दुनिया के सामने मूर्ख बना दूंगा। से होता है मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, है क्या नहीं? हाँ, तो वैसा है जो भगवान की सेवा के लिए है वो भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान उसको वापस ले सकते हैं ना। केशव कश्मीरी को भी भगवान महाप्रभु ने यही कही चीज कि इतने पांडित्य इतनी सरस्वती की कृपा है, वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग करो। हाँ, अन्यों का अवमान करने के लिए, उनको हीन देखने के लिए नहीं। हाँ, तो फिर उसको भगवान ने मत्तः स्मृतिर अपोहनम च, अपोहनम का ऐसा स्विच ऑन कर दिया विस्मरण का, उसको समझ नहीं रहा क्या बोलने, अभी क्या सब ज्ञान जो है गायब, कैसे उत्तर दे निमाय पंडित को, है कि नहीं? एकदम। तो भगवान इस प्रकार से बहुत विशेष प्रकार से शुद्धिकरण करते हैं। तो आगे, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। यस्य क्षण वियोगेन, जिनके एक क्षण के वियोग से भी लोको ही अप्रिय दर्शन, ये समस्त लोक जो है ब्रह्मांड है वो अप्रिय दर्शन, वो देखने लायक नहीं रहता है फिर। हाँ, भगवान है तब तक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड जो है उसकी शोभा है, लोक की शोभा है। जैसे ही भगवान निकल गए तो ये समस्त लोक जो है अप्रिय दर्शन, ये दर्शनीय नहीं है बल्कि अप्रिय दर्शन हो गया है। हर चीज जो है प्रतिकूल हो गई है। जैसे उदाहरण दिया है, उक्थेन रहितो ही एष मृतकः प्रोच्यते यथा। जैसे कोई देह होता है, कलेवर होता है, एष उक्थेन रहित, वो प्राण से रहित हो गया तो मृतकः बोलते हैं उसको फिर। जिस कलेवर के नजदीक आने के लिए दुनिया झगड़ा करती थी, कोई बहुत सुंदर पुरुष हो या स्त्री हो, हर कोई उनके समीप आना चाहता है, उनका संग चाहता है। लेकिन वही जैसे ही प्राण निकल गए तो डरते हैं लोग नजदीक जाने से, है कि नहीं? अभी उसको बोलेगे कि अरे इनको जरा थोड़ा एक दिन आपके घर में रखो, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जल्दी जो भी करना है, कुछ इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम हो या जो भी कुछ करना है जल्दी। अरे क्यों, ये तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़का लड़की थे, क्या जो भी, नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं। उक्थे न रही तो येष मृतक प्रोच्यते यथा। तो क्योंकि प्राण विहीन हो गए, तो अभी कोई उनको चाहेगा नहीं। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती, यस्य क्षण वियोगेन इत्यादि यत शब्दाना तेना हम अद्य मूषितः इति सप्तम लोकस्थेन तत् शब्दयन अन्वयः। तो ये सारा जो यस्य 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 चल रहा है ना इधर, वो कंप्लीट होगा उक्ते मूषितः वाले श्लोक में, श्लोक संख्या 13 में। मतलब देखो ये श्लोक ऐसे बोले हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मैं त्यक्त हो गया जिन्होंने मुझे ऐसा तेज दिया था कि जो देवों को विस्मित करता था और जिन्होंने वापस ले लिया। वो भगवान जिनके क्षण वियोग से भी ये ब्रह्मांड जो है वो प्रतिकूल होने लगता है। वो भगवान जिनकी कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया। वो भगवान जिनकी कृपा, ऐसे सब चल रहे वो और फिर अंत में एंड में 13वें श्लोक में कंप्लीट होगा। ऐसे वो भगवान जो है मुझे आज त्याग के चले गए। हाँ, तो यस्य तस्य, इस प्रकार से वो कंप्लीट हो रहा है श्लोक।
नहीं तो जनरली यस्य दिख गया तो उधर तस्य दिखना चाहिए, ये विधि होता है कि नहीं? ये न तेन यस्य तस्य, हाँ, यथा तथा दिखना चाहिए। वो दिख नहीं रहा हो तो वो बोलते हैं अंत में दिखेगा। सप्तम श्लोक स्थेन, हाँ, 6 से लेके 7वें श्लोक में, मतलब श्लोक संख्या 13 में या 14 में, वहां पे दिख जाएगा वो। प्रियस्यापि प्रियत अप्रियत्वे दृष्टांत उक्थेन प्राणेन, कोई बहुत प्रिय चीज है वो भी अप्रिय हो जाती है, इसका दृष्टांत दिया है। शरीर जो है वो प्राण से विहीन हो जाता है, तो है कि नहीं? हाँ? कोई पत्नी है, बहुत प्रिय है उनको पति, या पति को पत्नी बहुत प्रिय है, लेकिन जैसे ही प्राण निकल गए उस देह से तो अभी जो है वो कोई उस व्यक्ति को चाहता नहीं, हाँ, अप्रिय हो गया अभी। हाँ, तो इस प्रकार से तो ये पितरादि, हाँ, पिता हो, माता हो, या अन्य अन्य कोई भी हो, जब प्राण रहित हो जाते हैं तो उनको मृतक बोलते हैं, और फिर वो अप्रिय हो जाते हैं दर्शन। वैसे श्री कृष्ण के वियोग से समस्त ब्रह्मांड जो है वो प्रतिकूल लग रहा है, अप्रिय हो गया है उसका दर्शन जो है। हाँ, प्रभुपाद जी, जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई भी पूर्व स्थिति नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, क्यों? कोई वास्तविक आधार नहीं है। हाँ? प्रवेशाधिकार, ये लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया, एक्चुअली दिस इज लोकस स्टैंडाई। विदाउट कृष्णा देर इज नो लोकस स्टैंडाई फॉर ब्रह्म और परमात्मा, ऐसी ऐसी है प्रवेशाधिकार कर। हाँ, तो वो प्रवेशाधिकार नहीं होना चाहिए, कुछ अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि कुछ वास्तविक आधार नहीं। हाँ, इतना पर्याप्त था एक्चुअली। ये प्रवेशाधिकारों ने कोर्ट में लेके गए उसको, लोकस स्टैंडाई को। ठीक है, ये अंग्रेज की, ये लैटिन फ्रेज है एक, लोकस स्टैंडाई करके, उसका अनुवाद किया है वैसे प्रवेशाधिकार, वो यहाँ पे इतना समुचित नहीं लगेगा। तो मुद्दा यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके सिवा जीव हो या ब्रह्म हो, परमात्मा हो, उनका कोई आधार नहीं है। भगवान ही परम आधार है, भगवान परम आश्रय है। हाँ, परमात्मा भी जो है वो भगवान पर, भगवान का आधार है उनको, या ब्रह्म जो है उनके भी आधारभूत भगवान है। हाँ, तो उसी प्रकार से हर चीज में भगवान जो है उससे विरहित हो जाता है, तो फिर वो चीज जो है अप्रिय हो जाती है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई। ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्नद्ध है या अन्योन्याश्रित है। हाँ? अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है, अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। तो भगवान जो है हर एक के लिए आश्रय है, ये मुद्दा बोला जा रहा है। तो अभी देखिए, वो याद करते हैं सारे उन घटनाओं को जिसमें भगवान की कृपा से वे जो है बहुत अभूतपूर्व यश, सफलता जो है वो प्राप्त कर पाए। तो 7वां श्लोक, यत्स्रं श्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो रतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्ण। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष्य बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तो सबसे पहले याद करते हैं वो भगवान की कृपा से ही कैसे वो उस द्रौपदी स्वयंवर में सफल हुए। हाँ, और उनको कृष्णा का पानी ग्रहण हुआ। कृष्णा यानी द्रौपदी। हाँ। यद संश्रया द्रुपद गेहम उपागतानाम, तो जिनके संश्रय से, जिनकी कृपा से ही द्रुपद के घर पर, द्रुपद के राजप्रासाद में जो उपस्थित उपागतानाम राजा थे, क्यों आए थे वहां पर? द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। स्मर दुर्मदा नाम, और सबके सब एक नंबर के कामी थे। हाँ? स्मर दुर्मद, द्रौपदी को देख के सारे एकदम काम काम पीड़ा से वहां पर एकदम दुर्मद हो गए थे। हाँ? तो ऐसे वे राजा सारे के सारे, उन सब का तेजो रतम, उनका जो बल है वो हरा गया, वो जो है वहां पे निर्बल हो गए,
उनमें से कोई भी उस धनुष्य को उठा के वो जो मत्स्य को भींदना था, वो नहीं कर पाया। वहां पर कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था कि वो कर सकता था, लेकिन कर्ण ने उठाया तो तुरंत बोल दिया द्रौपदी ने, सुतम न वर्यामी, उसने कहा मैं सूत को नहीं स्वीकार करूंगी। तो उसने एकदम करके रख दिया नीचे। हालांकि उसकी भी बहुत इच्छा थी द्रौपदी से विवाह करने की, कर्ण की, हर एक की थी। उधर ये सब गैंग आ गई थी, जरासंध वगैरह, जरासंध भी था उधर, जरासंध आए थे, शल्य आए थे, और फिर दुर्योधन, दुशासन, फिर ये कर्ण, सब मंडली उधर थी, ऐसे। तो वो कितने तो भी लोग वो जो धनुष्य है उसको उठा के खींचते वक्त ही गिर गए धाड़ करके, ऐसे उठाए और जोर का जो झटका है वो लगा, उससे गिर गए नीचे, ऐसे। दुर्योधन जैसे कुछ लोगों ने वो उठाया, लेकिन वो प्रत्यंचा खींचते हुए प्रत्यंचा का ऐसा झटका बैठ गया उसको करंट की तरह, कि उसको चक्कर आ गया उस दुर्योधन, और उससे गिर गया नीचे, क्योंकि वो प्रत्यंचा जो है वो धनुष्य की वो भी खतरनाक थी एकदम, ऐसे। और बड़ा वो विशेष यंत्र भी बनाया था, ऐसे बनाया था कि ऊपर वो घूम रहा था मत्स्य, और नीचे उसके नीचे एक चक्र घूम रहा था जिसमें एक छिद्र था, हाँ। तो ऊपर के मत्स्य का आंख, मत्स्य की आंख, और नीचे वाला जो चक्र है उसका छिद्र, दोनों जब एक साथ आएंगे तब उसको बाण लगना चाहिए। और ये सब पानी में नीचे देख के, हाँ। और वो भी पानी ऐसा शांत नहीं था, हिलने वाला पानी था, कंटिन्यू हिल रहा था वो, ऐसे। तो वो देख के ही कुछ लोग राजा बोले कि ये द्रुपद को पीटना चाहिए, क्या चैलेंज रखा है, बोले ये कौन कर सकता है। उधर ही पहले ही गुस्सा थे वो एक्चुअली, लेकिन उन लोगों ने सोचा ट्राई तो मारते, हो गया तो पता नहीं ऐसे कर। तो वो निर्धार किया था, लेकिन वो फिर धनुष्य भी ऐसा था भयंकर, वो धनुष्य के उठाने में जरासंध वगैरह भी नहीं, जरासंध भी उठाया, झटका लग गया और गिर गया, बोला मैं जा रहा हूं मगध, बस आगे का मुझे दृश्य नहीं देखना। वो भी आया था। और बाकी ये सब, दुर्योधन आदि को भी नहीं हुआ। कर्ण ने उठाया, कर्ण करने वाला था, लेकिन द्रौपदी ने नहीं करने दिया। द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत को नहीं स्वीकार कर सकती, ऐसे। फिर वहां पे अर्जुन जो है वही, उन्होंने ही वो कर दिया, वो निशाना साध दिया, ऐसे। तेजो ऋतम खलु मया हतश्चमस्य, तो ये जानते थे द्रुपद भी कि केवल दो व्यक्ति इसको कर सकते हैं, एक है कर्ण और दूसरा है अर्जुन, अन्य कोई इसको कर नहीं पाएगा। मतलब अन्य जो वहां पे आएगा वो अन्य कोई कर नहीं पाएगा, भले ही और बहुत निष्णात व्यक्ति थे जैसे द्रोणाचार्य या फिर, बट वो आएंगे नहीं, वो ऑब्वियसली उस स्वयंवर के लिए, वो तो वृद्ध थे और वो नहीं आएंगे। लेकिन जो वहां पे आएंगे उसमें से केवल अर्जुन कर सकता है, और उनकी भी इच्छा थी कि अर्जुन को ही मेरी पुत्री प्राप्त होवे, द्रौपदी, इस प्रकार से। तो तेजो रथम खलु मया भी हतश्च, तो उन सब का तेज जो है हरा गया। कैसे हरा गया? जब अर्जुन ने इस प्रकार से बींध दिया उसको, तो फिर अर्जुन जो है उसके गले में वरमाला डाली कृष्णा ने, द्रौपदी ने। तो ब्राह्मण के हाथों ये द्रुपद ने हमारा अवमान किया है, हम लोग सब बड़े बड़े क्षत्रिय, और ये ब्राह्मण, ब्राह्मण वेश में थे ना तब सब, वारनावत से बच के निकल गए थे। तो इसलिए इसने, ये पूरा इसका कारस्थान है, कॉन्स्पिरसी है। ये ने इसने, मतलब सब क्षत्रियों ने ऐसे सोचा कि द्रुपद ने और ब्राह्मणों ने मिलके हमारी इज्जत जो है, हमारा जो सम्मान है, उस सम्मान को रौंद डाला है इधर, डिसाइड करके, कि ये सब क्षत्रिय जो है उनकी छुट्टी करेंगे करके, अब दिखा देंगे उनको कि कोई इनमें से काबिल नहीं है कर। तो इसलिए द्रौपदी ने वरमाला डालने के बाद और वर करके अर्जुन को स्वीकार करने के बाद सब राजाओं ने मिलकर अटैक किया अर्जुन पर, वहां पर। फिर अर्जुन और भीम मिलके युद्ध करते हैं दोनों, और भीम तो है ही, युद्ध जैसे आ गया तो भीम बोले आ रहा हूं मैं तुरंत भीम, और भीम और अर्जुन ने सबको परास्त किया उधर, किसी को छोड़ा नहीं, और कर्ण तक को परास्त कर दिया। तो कर्ण 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 इतना श्रेष्ठ बोलते हैं ना उसको हर बार, एक्चुअली अर्जुन ने उसको कितने बार परास्त किया है। इधर परास्त किया उसने, फिर उसको विराट में परास्त किया, उसके पहले भी परास्त किया, वो शस्त्रास्त्र की स्पर्धा में कई बार अर्जुन ने परास्त किया था कर्ण को।
हाँ, तो कर्ण तो समझ भी गया, बोले कि ये इस प्रकार का जो इस प्रकार का नैपुण्य जो है वो या तो परशुराम में हो सकता है या तो बोले अर्जुन में हो सकता है, तो तुम अर्जुन ही हो, अन्य कोई नहीं तो कर्ण के सामने नहीं खड़ा रह सकता ऐसे। तो अर्जुन ने कहा नहीं भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ ऐसे करके तो सारे राजाओं को तेजो ऋतम ये जो बोला जा रहा है ना वो राजाओं को हराया, उसके लिए बोला जा रहा है। हाँ? ऐसे नहीं कि भगवान ने कुछ उनकी पावर लगा के सारे राजाओं का बल निकाल लिया तो कोई बींद नहीं पाया, वो नहीं बात बोली जा रही। तेजो ऋतम मतलब उनको परास्त कर दिया अर्जुन ने। जब युद्ध के पश्चात अटैक कर दिया उन्होंने, सबने आक्रमण कर दिया अर्जुन पर, तब अर्जुन और भीम ने सबका परास्त कर दिया, उधर कोई नहीं था। और फिर एकदम ऐसे पराक्रम से शान से द्रौपदी को लेके गए फिर। तो ये अर्जुन है। तो याद कर रहे इस चीज को, सज्जी कृतेन धनुषा अधिगता च कृष्ण। तो कृष्णा जो है द्रौपदी जैसी महान स्त्री, भक्ता, परम सुंदरी, भगवान की कृपा से ही उनको प्राप्त हुई। इस चीज को पहले याद कर रहे। राज्ञाम स्वयं वर मुखे स्मर दुर्मदानाम। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बड़े लंबे लिखे हैं, हर एक इसमें कथा को बड़े रोचक ढंग से प्रभुपाद जी ने बताया है। तो जहां मैं कहीं पे कथा बता दूं तो वहां पे तात्पर्य में ज्यादा जाऊंगा नहीं, कहीं पे अगर मैं ज्यादा बताऊं नहीं तो फिर तात्पर्य को पढ़ लेंगे। क्योंकि ये कथा के रूप में है, प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया महाभारत से डिटेल्स दी है। ये सब महाभारत की डिटेल्स है ऐसे। द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्वसुंदरी कन्या थी और जब वह तरुणी हुई तो प्राय समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। ऐसा यंत्र था वो। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें बेधनी होगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। हाँ, तो आज के सब ओलंपिक मेडलिस्ट वगैरह वगैरह क्या सब जो है वो लिम्बाराम ये वो जो कुछ थे पुराने जमाने के, वो सब कुछ जो बेकार है। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते, लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की। तो देखो भाई ये स्वयंवर होता है, स्वयंवर मतलब स्वयंवर, वो चूज करेगी, तो इसमें किसी को आक्षेप नहीं होना चाहिए। द्रौपदी की इच्छा है, वो जिनसे करना चाहेगी वो। तो अगर वो कर्ण को चांस ही नहीं दिया, उधर कर्ण को बीतने देते थे तो ऐसे अरे नहीं, वो स्वयंवर है, इसको ही स्वयंवर बोलते। तो जो वो चाहेगी उस व्यक्ति से, मतलब ऑफ कोर्स वो जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो। तो जैसे अर्जुन ने यहाँ पर शर्त जो है पूरी कर दी और द्रौपदी चाहती थी भी उनसे विवाह करने के लिए, तो इसलिए उनसे ही विवाह जो है वो किया। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। तो कर्ण को सूत पुत्र मानते थे क्योंकि राधेय था। कर्ण जो है वो राधा और अधिरथ का पुत्र था, मतलब उनके द्वारा पालित था। पुत्र तो कुंती का है। ये बात है। तो अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। तो सारे उन पर कृपा जो है भगवान की एक एक, उनको ऐसी परम पतिव्रता परम वैष्णवी पत्नी मिली, या उनको कहाँ विजय मिला, या उनको कैसे कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध में विजय मिला, विराट की सभा में विजय मिला। सारे एक एक जो भगवान के उपकार है याद कर रहे। अगला श्लोक। यत्सन्निधावह मुखांडवमग्न येदा इंद्रंच सामर गणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव की उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका।
इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ रासो यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर आदर प्रदान कर सके। तो अभी ये खांडव प्रस्थ जो था, खांडव वन, उसके अग्नि, उसको जलाने वाला वो एपिसोड जो है, वो घटना जो है, इसको याद कर रहे हैं अर्जुन जो है वो। तो जब अग्नि उस खांडव प्रस्थ को, खांडव वन जो है उसको जलाना चाहते थे, तो इंद्र जो है वो ऊपर से वर्षा कर रहा था, क्योंकि उसमें इंद्र का प्रिय मय दानव रहता था उसमें। तो भगवान ने अपना सुदर्शन जो है वो ऊपर छोड़ दिया, जिससे कि वो सुदर्शन की जो उष्मा है, सुदर्शन की उष्णता है, उससे वो पानी जो है इंद्र ने वर्षा किया, वो नीचे आ ही नहीं रहा था, ऊपर के ऊपर जल के बाष्प उसका हो गया वो, इस प्रकार से। हाँ, तो बिल्कुल उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इतनी घनघोर वर्षा की उसने, लेकिन तो भी कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये और एक जगह पे सुदर्शन डाल दिया, जैसे गोवर्धन, हाँ, गोवर्धन के वक्त भी ऐसा ही किया था। हाँ, आनंद उद्यान चंपू में ये कहते हैं कवि कर्णपुर की, सुदर्शन से भगवान ने पूरा पूरा जो पानी है गोवर्धन से जो नीचे गिर रहा था, वो बिल्कुल अंदर आने नहीं दिया, नीचे जहां पे गोवर्धन में थे वो। हाँ, तो गोवर्धन इस प्रकार, वो सुदर्शन जो है इस प्रकार से वो सारा पानी जो है उसको साइड में ही जला के उसका बाष्प बना दिया, नीचे नहीं आ रहा था बिल्कुल, जहां पे भगवान की लीला चल रही। तो वैसे यहाँ पे खांडव वन के वक्त यत सन्निधो अहम उ खांडवम अग्नये अदाम, मैंने वो अग्नि को प्रदान किया। अग्नि को उसमें से जड़ी बूटी जो है वो सब भक्षण करनी थी, क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था अग्नि का। तो उसमें फिर इंद्र और फिर अमरगण जो है वो बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर पाए वो। उन सब पर विजय अर्जुन की ही हुई। और फिर स्थिति में मय दानव जो है उसको तो मारना चाहते थे भगवान, लेकिन तो भी अर्जुन ने उसको अभय दिया, इसलिए मय दानव बच गया। और उसने सेवा करनी चाहिए अर्जुन की, तो फिर भगवान ने ही उसको कहा कि एक ऐसे अद्भुत ग्रह का निर्माण करो युधिष्ठिर के लिए। तो उन्होंने क्या बनाया फिर? इंद्रप्रस्थ। लब्धा सभा मय कृता अद्भुत शिल्प माया, दिग्भ्य अहरण नृपतयो बलिमध्वरेत। और वही इंद्रप्रस्थ में फिर वो जो सुंदर राजसूय यज्ञ जो है वो मनाया गया, जिसमें सारे के सारे राजा जो है अनेक अनेक दिशाओं से दिग्भ्य बलि लेके आए भगवान के लिए। बलि मतलब उपहार, बलि मतलब कुछ ऑफरिंग्स, उपहार जो है उसको लेके आए। तो उस चीज को भी याद कर रहे कि कैसे इंद्र को भी वे उस स्थिति में इंद्र पर विजय पा ली उन्होंने, क्योंकि अब सोचिए इंद्र के विरोध में थे वो, तो भी भगवान की कृपा से वे जो है वहां पे विजयी हुए। प्रभुपद जी, मय दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की, अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण किया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। इंद्रप्रस्थ जो है वो इतना सुंदर था कि अब जानते हो कि उसकी सुंदरता देखते 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 सब पागल हो गए। इस प्रकार से वो माया ने बनाया था ना, तो उसमें इतने अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे कुशलताएं थी उसमें, ऐसे ऐसे आभास प्रत्याभास होते थे। जहाँ जल है वहां पे लगता था स्थल है, स्थल की जगह जल है। हाँ, तो वो दुर्योधन भी आप जानते हैं वहां पे ही उसका, जहां पे लगता था उसको पानी है तो थोड़ा धोती उठा के चल रहा था, पानी था ही नहीं उधर, सब हंस रहे द्रौपदी वगैरह सब हंस रहे उसके। और दूसरी जगह उसको लगा स्थल है, लेकिन उधर पानी था, धड़ाम करके पानी में जाके गिरा। हाँ, ऐसे। तो इन सब चीजों से उसकी बहुत ईर्ष्या बढ़ गई। हाँ, और श्री कृष्ण तो बड़ा उसको घुमा घुमा के बोले इसको सब दिखाओ, एक एक जगह। सारी जो है इन्होंने पांडवों का राज्य जो है वो दिया नहीं, और ये ऐसा खंडव वन दे दिया इनको। तो इसको हर एक उसका पहलू दिखाओ मय सवा का, एकदम ईर्ष्या से जल जाना चाहिए, अपनी ईर्ष्या से ही जलने दो इसको। एकदम इस प्रकार से। तो भगवान जो है वो तो बहुत
चिमटी लेते हैं तो फिर विशेष एकदम। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। हाँ। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते। तो प्रभुपाद जी जड़ विद्या की बात करते। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी है जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते। उदाहरणार्थ परमाणु हथियारों के निर्माण। हाँ। तो अच्छा, मैं लिखा है इधर, ये मय चाहिए, मैं मैं भी इसी तरह का भौतिकतावादी था। पढ़ने वाले को लगेगा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ये मय है, मय, मय दानो, उसको मैं हो गया हो। हाँ हाँ हाँ, मैं है ना। मैं भी इसी तरह का भौतिकतावादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे कि कैसे जड़ विद्या जो है वो हमेशा खलबली मचाती रहती है कुछ ना कुछ। हाँ, तो बहुत विज्ञान और टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए भक्तों ने वगैरह। हाँ, तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है भक्त भी बहुत उनको लगता है अरे हम लोग कितने सौभाग्यशाली है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जमाने में रह रहे वगैरह। तो ठीक है, जो भी जरूरी है उसको उपयोग कर लेना चाहिए, लेकिन जड़ विद्या जो है खास करके यांत्रिक विद्या, इसका कोई बहुत बड़ा लाभ है नहीं। हाँ, वो तो कई ज्यादा बार तो डिस्ट्रैक्शन ही रहता है, ठीक है नहीं, हमें थोड़ा गुमराह ही कर देता है वो। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं बोल रहा, हम लोग तो प्रभुपाद जी ने कहा हमें कि सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके प्रति बहुत एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, बहुत वो लगता है कि ये प्रगति है मनुष्य की, देखो ऐसे कभी कभी। हाँ, लेटेस्ट सब मॉडल चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट ये वो कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, हर एक महीने में लैपटॉप बदलते हैं नया 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 नया। ठीक है, कुछ सेवा के भाव से कर रहे हैं ऐसे सोच के हम लोग, वी आर ओके। हाँ ठीक है, बट अगर सही में इम्प्रेस्ड है इन जड़ विद्या वगैरह वगैरह से, तो उनको जानना चाहिए कि मैं को भगवान जो है वध करना चाहते थे उसका। हाँ, तो ये तो इस टेक्नोलॉजी के कई आगे है वो तो। मैं, हाँ, ये तो सब क्या आवाज हो रहा है नीचे क्या ऊपर? अच्छा ठीक है, तो भी भगवान उसका वध करना चाहते तो ठीक है। हम लोग, हाँ, हमारा प्रिंसिपल है यूटिलिटी, हाँ, उपयोगिता। ठीक है, चोर है अगर मर्सिडीज से भाग रहा है तो फिर आपके पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, हाँ, कैडिलैक होनी चाहिए ऐसी कोई, क्योंकि चोर जो है मर्सिडीज से भाग रहा है तो आप डबल स्पीड से जाओ उसके। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि टेक्नोलॉजी से इतना भौतिकतावाद प्रबल हो रहा है, तो आप जो है फिर उसी टेक्नोलॉजी के एकदम लेटेस्ट इसको यूज करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो वैसी उपयोगिता हम देखते हैं। हाँ, हमारा प्रिंसिपल वो है। ठीक है, जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। हाँ, मय का, इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी, तो इसलिए फिर उन्होंने उसको थोड़ी सेवा भी दे दी कि ये एक अद्भुत सभा भवन कर दो। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो कहाँ मैं जो है वो मरने वाला था, उसको भगवान ने जिला भी दिया और उसको सेवा भी करने का मौका दिया। सब लोग गुणगान कर रहे थे, अरे किसने बनाया ये, किसने बनाया सभा भवन, क्या बनाया, किसने बनाया ये सब। हाँ, जब राजसूय यज्ञ के लिए आए तो। हाँ, तो ये बात है, भीमसेन की गदा भी मैदानों द्वारा दी गई भेंट थी। ठीक, आगे, यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रि महन्मखार्थम् आर्यो नुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनारता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितस्तदय तदनयन बलिं मध्वरेते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले अपने छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। हाँ, तो देखिए जब राजसूय यज्ञ करना था तो राजसूय यज्ञ मतलब सबने
उनका सार्वभौमत्व स्वीकार करना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करना चाहा तो फिर ज्यादातर राजाओं को परेशानी नहीं थी, और जिनको परेशानी थी उनकी परेशानी दूर कर दी भीम ने वगैरह। हाँ? आज किसको किसको परेशानी थी तो भी ऐसे, लेकिन एक व्यक्ति था उसको बहुत कठिन था हराना, और वो था जरासंध। तो फिर उस जरासंध का कैसे वध किया जाए? इनफैक्ट जीव गोस्वामी बोलते हैं कि एक्चुअली भीम में तो इतना बल था कि जरासंध को भी मार सकते थे, लेकिन भगवान की कुछ विशेष योजना थी उसको मारने की, इसलिए उस डायरेक्शन में, जरासंध की डायरेक्शन में भीम को भेजा था। जरासंध जो है पूर्व की दिशा में था हस्तिनापुर से, तो जरासंध के डायरेक्शन में भीम को भेजा था। उत्तर की दिशा में देवता वगैरह से युद्ध होगा इसलिए अर्जुन को भेजा था, और पूर्व क्या बचा, दक्षिण और पूर्व, इसमें नकुल सहदेव, क्योंकि वहां पे ज्यादा कठिन ये नहीं थे प्रतिस्पर्धी, महाभारत में आता है वर्णन। तो इस प्रकार से भेजे थे। तो हालांकि पूरब की दिशा में मगध में इसको भेजा था भीम को, लेकिन तो भी भगवान ने जब देखा कि उन्होंने सब बाकी राजाओं को तो, हरे कृष्णा, उनको तो सबको सेवक बना दिया है, लेकिन जब ये जरासंध की बारी आई तो भगवान ने भीम को बोल दिया कि तुम वापस आ जाओ, तुम उससे युद्ध मत करो, वापस आओ, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो जो है असुरी सेना जो थी उसके पास, जरासंध के पास, उस असुरी सेना को उसने 18 बार भगवान के सामने लाके मरवा दिया था, लेकिन अभी जो सेना थी उसकी, उसमें कोई असुर बचे नहीं थे। तो भगवान नहीं चाहते थे कि उस सेना को मरवाया जाए फुकट में। तो भगवान बोले इसका अकेले को निपटते हैं, बाकी हकनाक मारे जाएंगे बेचारे दूसरे जो है वो। इसके पहले भगवान जो है वो सब सेना को एक साथ लाने के लिए रुकते थे, है कि नहीं, क्योंकि वे असुरी स्वभाव के थे। हाँ, लेकिन इस बार जो है भगवान मरवाना नहीं चाहते थे उसकी सेना को, तो इसलिए भीम को बोले तुम वापस आओ और हम लोग इसको अलग से डील करेंगे। हाँ, तो फिर आप जानते हो वो फिर तीनों जो है ब्राह्मण पुत्र बन के, ब्राह्मण बन के, हाँ, गुरुकुल से पास आउट ब्राह्मण, जस्ट फ्रेश, ऐसा जो है ये वस्त्र आदि पहन के वे जो है मगध चले गए। हाँ, और वहां पे फिर उन्होंने जो, बड़ी कथा है लंबी उसकी, सभा पर्व में आती है महाभारत में, कि कैसे वे चले गए वहां पर और फिर कैसे चुनौती दी उन्होंने। हाँ? पहले तो जाके बहुत कुछ उत्पात किया उधर, मैंने बताया शायद आपको एक बार, वहां जाके नगाड़े फोड़ दिए वगैरह, सब कुछ बताया मैंने, किसको बताया, फिर एक जगह अन्यत्र बजाया शायद। हाँ, ऐसे तो वहां पे बड़े रोचक कथा है वो। तीनों के तीनों ब्राह्मण के रूप में चले गए हम मगध। तो मगध के बाहर ही एक चैत्यक पर्वत था, जो उस राजधानी का, मगध नरेश का ऐसा बहुत, इट वॉज प्राइड ऑफ हिज किंगडम। हाँ, तो वो चैत्यक पर्वत पे उसने एक ऋषभ नाम के दैत्य को मार के उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े बनाए थे, और वो नगाड़े इतने महान, इतने विशाल थे कि एक नगाड़े पे डांग मार दिया ना, 1 महीना बजता था वो, डोंग 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 लाइक दैट। 1 महीना बजता था, फिर 1 महीने बाद जाके बजाना है दूसरा, फिर 1 महीना बजता था। तो वो मगध का जो नगाड़े इतने बजते थे ना, सबका दिमाग खराब होता था उससे, आजू बाजू वाले लोगों का, क्योंकि मगध मगध के वो जो नगाड़े हैं इतने बजते थे। हाँ, सब वर्णन है ये महाभारत। तो वो 3 नगाड़े थे ऐसे, तो भगवान ने बोला ये इस जरासंध के बाद में जाएंगे, पहले वो नगाड़े फोड़ने हैं मुझे, अर्जुन को बोले, अर्जुन और भीम को। हाँ, तो वो चैत्यक पर्वत पे थे सब, चैत्यक पर्वत पे गए सब ब्राह्मण वगैरह, तो इन 3 ब्राह्मणों को देख के वो लोग बोले आइए आइए ब्राह्मण देवता। काहे के ब्राह्मण देवता, वो सबको पकड़ पकड़ के पीट डाले उधर सबको पीटे, और फिर नगाड़े जो है उसको फोड़ा सब नगाड़े वगाड़े फोड़ के वहां पे उत्पात मचा के ब्राह्मण देवता चले गए ऐसे। तो जरासंध को पहले ही न्यूज चल गई, पता चल गई थी कि कुछ ऐसे 3 ब्राह्मण आए और नगाड़े फोड़ दिए उन्होंने। हाँ, तो फिर बाद में जब उसने देखा कि वही 3 आके उसको दिख गए, तो वो बोला हाँ तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड मैंने सुन लिया पहले ही हाँ, वो बोलता है उनको ऐसे। तो भगवान जो है थोड़ा क्रोध में थे जरासंध, लेकिन आप सोचिए वही जरासंध जिसको 18 बार परास्त किया है भगवान, तो बोले कि बहुत बार पीटा मैंने इसको, अभी किसी और को पीटने देता हूँ इसको। हाँ, तो
भगवान फिर जाते हैं आगे, और फिर जब वहां पे पहुंचते तो मध्याह्न की स्थिति होती है। हाँ, तो जरासंध बहुत ब्राह्मण प्रिय था, तो जो भी आएगा ब्राह्मण मध्याह्न के वक्त तो उनको प्रसाद, उनको रहने के लिए स्थान, सब कुछ। तो ये ब्राह्मण थे, इसलिए इनकी व्यवस्था यज्ञशाला में की उसने, तीनों ब्राह्मण की। और तीनों ब्राह्मण को बोला कि बोलिए ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए। पहले तो उसने देखा कैसे ब्राह्मण है, हाँ, इधर धनुष्य की प्रत्यंचा का वगैरह साइन है, और भीम तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह दिख रहे हैं भीम के, हाँ। तो उसको लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है करके, तो समझ गया ये, हाँ, अर्जुन और दोनों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो धनुष्य के साइंस होते हैं इनके। जब वो धनुष्य ऐसा लेके चलते हैं तो कंधे पे, फोर आर्म्स पे साइन हो गया, मार्क्स हो गए, चिन्ह हो गए, हाँ। और श्री कृष्ण को भी समझ गया, मतलब समझ गया, मतलब ये समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है करके, ऐसे। लेकिन तो भी ब्राह्मण के वेश में है तो सम्मान वगैरह किया, और वो था भी ब्राह्मण प्रिय था वो, हाँ। हालांकि कार्य सब बेकार के करता था, लेकिन ब्राह्मण प्रिय थे उसको। और फिर उसने कहा कि क्या चाहिए आपको करके, तो भगवान ने कहा दोनों का मौन व्रत है, हाँ। भीम और अर्जुन का मौन व्रत है, तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो मौनी बाबा है वो। तो अच्छा, तो बोले वो कब बोलते, तो बोले इनका व्रत ऐसा है कि मध्य रात्रि में ही मुंह खोलते हैं ये, तो आपको मध्य रात्रि में आके मिलना है इनको कर, हाँ। इनको क्या जानना है चाहिए, तो जरासंध बोला क्या बेकार लोग है, मध्य रात्रि में मेरे को आना पड़ेगा इनके लिए, ऐसे। और फिर क्योंकि भगवान इन सारे ब्राह्मणों के सामने वो युद्ध का दान नहीं मांगना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो फिर मध्य रात्रि में आएगा तो थोड़ी ना सबको लेके आएगा, अकेला ही आया ना फिर। अकेला आया और बोला कि क्या रे तुम लोग कौन है ये, तुम लोग शक्ल से तो लगते लगते हो, शक्ल से दिखा रहे हो ब्राह्मण, बट क्षत्रिय नहीं हो, क्या है ये, क्या माजरा क्या है, उसने पूछा ये सब ऐसे, हाँ। तो फिर भगवान वहां पे बोल देते हैं, और बोल देते कि बता भी देते हैं, अपना परिचय भी कर देते हैं, हाँ। और फिर मांगते हैं उससे कि युद्ध करना है हमें करके, तो वो बोल देते हैं कि तू तो भगोड़ा है श्री कृष्ण, तुमसे तो नहीं युद्ध करूंगा। वो भगोड़ा, उसको भगा भगा के मारा था उन्होंने, लेकिन तो भी वो एक ही चीज याद है उसको, वो भाग्य थे करके, मथुरा से। उसके बाद में उसका क्या हाल हुआ वो याद नहीं उसको। बस। तो उससे नाम बोल दिया, और बोले अर्जुन इतना वीक है, बोले कि उसको मैं एक झापड़ दूंगा तो मर जाएगा, इतना दुर्बल है अर्जुन। तो बोले भीम कुछ मैच है थोड़ा, तो भीम के साथ युद्ध करूंगा, ऐसा उसने निर्धारित किया, हाँ। तो यहाँ पे बोला है यत तेजसा नृपशिरोंघ्रि महन मखार्थम, हाँ, आर्य अनुजस्तव गजायुत सत्व वीर्य, हाँ। तव अनुज, आपका भाई, हाँ, मतलब भीम, गजायुत सत्व वीर्य, हाँ, जिसका 10,000 हाथियों का बल है, ऐसा वो आपका भीम जो है, भाई आपका अनुज जो है, उसने क्या किया, उसने नृपशिरोंघ्रिम अहन, उसने जिसके चरणों में सारे नृप, सारे राजाओं का सिर था, हाँ, सबका सम्राट था वो, हाँ। महाभारत में लिखा है 86% राजाओं को उसने जीत लिया था तब, 14% बचे थे सिर्फ, हाँ। उधर परसेंटेज भी दिया है महाभारत में। हाल ही में मैंने जरासंध के इस पे कथा की थी, तो इसलिए मेरे को याद है सब डिटेल्स, हाँ। जरासंध वध पर कानपुर में छोटी सी एक क्लास, हाँ, ऐसे। तो 86% राजाओं को जीत लिया था उसने, और 14% बचे थे सिर्फ, तो इसलिए नृपशिरोंघ्रिम, हाँ, कहा गया है ऐसे। तो सारे के सारे जो राजा थे उसके चरणों में जिन्होंने अपना सिर जो है वो झुका दिया था, ऐसे उसको अहन, उसको मार डाला आपके भाई ने। यह तेजसा, जिसके तेज के कारण, किसके तेज के कारण, भगवान के, जिन भगवान के तेज के कारण आपके भाई ने, जो कि 10,000 हाथियों के बल वाला है, उसने उस जरासंध को, जिसके चरणों में सारे राजाओं के सिर झुके हुए थे, उसको अहन मार डाला, हाँ? और मखारतम तेनारुता, और ये भैरव के लिए, काल भैरव के लिए, यज्ञ के लिए उसने जो जो राजा पकड़ पकड़ के लाए थे, हाँ, यहाँ वहां से, प्रमथनाथ मखाय, प्रमथनाथ मतलब महाभैरव, उस महाभैरव के यज्ञ के लिए उसने जो पकड़ पकड़ के राजा लाए थे, कुछ नर बलि देना चाहता था उनको,
वे जो है यन मोचिता, हाँ ये न मोचिता, जिनके द्वारा वे सब जो है मुक्त किए गए। हाँ, और तद अनयन बलि मध्वर थे, और वे सारे के सारे राजसूय यज्ञ में अपने अपने उपहार लेके आए। भगवान ने बचाया था उनको। हाँ, और उसके कारण तो वे जो है सारे बाद में फिर राजसूय यज्ञ में आके भगवान का गुणगान करने के लिए सारे वे जो है वो आ जाते हैं। तो ये विशेष घटना भी याद कर रहे वे। तो प्रभुपाद जी ने देखिए बड़ी तात्पर्य में पूरी विस्तृत कथा बताई है जरासंध की। हाँ, कैसे वो जरासंध जन्मा था, बृहद्रथ का पुत्र था। हाँ, और फिर बृहद्रथ राजा को संतान ही नहीं हो रही थी। दो काशी नरेश के दो पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन दोनों पुत्रियों के दोनों पत्नियों से उसको संतान ही नहीं हो रही थी। तो फिर एक चंद्र कौशिक या चंड कौशिक, दोनों भी उसके नाम है। महाभारत में चंड कौशिक बोलते उसको, प्रभुपाद जी चंद्र कौशिक लिखते। तो ठीक है, चंड कौशिक ऋषि ने एक फल दे दिया, लेकिन बृहद्रथ ने क्या किया था, व्रत किया था, व्रत लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि कभी मैं पत्नियों के बीच में पक्षपात नहीं करूंगा। तो उसने, चंड कौशिक ने फल दिया था कि तुम्हारी प्रिय रानी को दे दो करके, लेकिन उसने सोचा मैं कभी पक्षपात नहीं करता, तो उसने कहा तुम्हारे दोनों के लिए ये फल है कर। तो दोनों ने फिर काट के खा लिया आधा आधा। खाना था एक व्यक्ति को वो फल, एक रानी को कोई भी, लेकिन उन्होंने आधा आधा काट के खा लिया। तो बच्चा पैदा हुआ तो आधा आधा कटा हुआ बच्चा पैदा हुआ। फिर एक की माता के गर्भ से आधा कटा हुआ बीच में से, एक आंख एक नासिका ऐसे, और दूसरी माता के गर्भ से आधा कटा हुआ। डर गई दोनों, इतने भयंकर। वो उसको डर डर के उसने अपने दासी सेवी दासिका से फिकवा दिया बाहर बच्चे के उस दो भाग को। तो फिर उसको एक वहां पे जरा नाम की राक्षसी थी, उसने उठा लिया। वो तो खा जाती थी, रक्त मनुष्य का मांस खाती थी, तो बच्चे को उठा के खाना चाहती थी। तो उसने सोचा कि जंगल में जाके अपने स्थान पे जाके खाएगी। तो वो उठा लिया उसने एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, और ऐसे रखने के लिए जोड़ा। जैसे ही जोड़ा, बच्चा टैं टैं रोते हुए जिंदा हो गया बच्चा जो है वो। वो तो जरया, यस्मात जरया संध अतएव जरासंध। हाँ, जरया संध, जरा के द्वारा जिसका संध हुआ, जोड़ा गया, दैट इज जरासंध। हाँ ऐसे। तो फिर उसने, बच्चा जुड़ गया, तो फिर उसने सोचा कि अरे हाँ, ये उसको समझ गया अपनी शक्ति से कि ये राजा का पुत्र है करके। तो उसने सोचा अगर मैं इस पुत्र को वापस दे दूं राजा को, तो राजा का मेरे ऊपर कृपा रहेगी हमेशा ही, राजा की कुछ कुदृष्टि नहीं रहेगी। तो इसलिए उसने उस बच्चे को वापस लेके जाके दे दिया, और बता भी दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है करके, तुम्हारी रानियों ने ऐसे गड़बड़ की थी ऐसे करके। तो फिर रानियों ने स्वीकार किया, फिर बच्चों को बहुत प्रेम से उसको प्यार से फिर संगोपन किया। तो वो जो है वो जरासंध था वैसे। तो थोड़ा आसुरी स्वभाव का ही था बचपन से ही जरासंध जो है वो, और इसलिए भगवान से द्वेष करता था। बाद में तो फिर जब जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति, इनका वध हो गया, सॉरी इनके पति मतलब कंस का वध हो गया। कंस जो है वो जरासंध का दामाद था, अस्ति और प्राप्ति का पति। तो जब कंस को मारा तो फिर तो जरासंध का बहुत द्वेष हो गया कृष्ण के प्रति। हाँ, फिर उसने कृष्ण को आक्रमण करना शुरू किया एक के बाद एक, वो याद है ना आपको। हाँ, तो पहले एक दो तीन सीरियस थे, फिर बाद में जोक बन गया वो। हाँ, आक्रमण जो है वो, तो वो सब जो है जरासंध इस प्रकार से। प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में काफी सारी चीजें। हाँ, तो इसलिए मैं भी थोड़ी कथा बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बहुत लंबी चौड़ी कथा लिख दी ऐसे। तो फिर इसका सारा वर्णन जो है विस्तार से है महाभारत में। हाँ, थोड़ा पढ़ना चाहिए ये ग्रंथ। आजकल ऐसे हो गया ना, कोई कुछ पढ़ने वाली जमात ही खत्म हो गई। हाँ, पढ़ते ही नहीं लोग, कुछ जानते ही नहीं कुछ। हाँ, सुनेंगे तो या तो महाभारत भी जानेंगे तो कहाँ टीवी सीरियल से जानेंगे, और वो टीवी सीरियल वाला वो पागल है, वो अपने मन, उसको नया कुछ देना है। हाँ, तो कई बार मैं महाभारत के आधार पे कभी प्रश्नोत्तर कोई पूछता था तो मैं बोलता था ये महाभारत में ऐसा नहीं है, आपने कहाँ पे सुना ये। तो वो चुप हो जाते थे। नहीं, मैं बोला लेकिन सुना कहाँ आपने, ऐसा है ही नहीं महाभारत में, मैंने तो मूल से पढ़ा।
तो वो बोल रहा था कि नहीं प्रभु मैंने टीवी में देखा। हाँ तो टीवी, ये प्रॉब्लम है। हाँ ये टीवी, महाभारत, नव महाभारत, हाँ क्या क्या महाभारत, ये सब जो है ना ये बेकार है, इसके ध्यान को नहीं लगना चाहिए। मूल शास्त्र है, मूल शास्त्र को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना होता नहीं है तो कोई जो मूल शास्त्र से बोलता है उनको सुनिए, कथा वगैरह को मूल से पता होना चाहिए। तो महाभारत, रामायण ये हमारे शास्त्र है, ये सब इसको जानना चाहिए। हाँ धीरे 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 क्यों ना हो, इसको पढ़ते जाना चाहिए मूल से एकदम, ताकि आपको मूल कथा तो पता रहेगी, नहीं तो फिर तो पता ही नहीं चलता कौन सा क्या है। हाँ? आजकल तो टीवी वीवी में क्या क्या दिखाते हैं, तो भक्तों को भी नहीं पता रहता ऐसा है क्या, कहाँ पे ऐसा लिखा है जो नहीं लिखा है, क्या मालूम कुछ। हाँ? तो इसलिए इन सारे ग्रंथों को पढ़ना पढ़ना भी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कई जगह, हाँ, कि कैसे महाभारत रामायण आदि ग्रंथ है, उसको जानकारी होनी चाहिए, भक्तों ने भी पढ़ना चाहिए उनको। अर्थात हम सबसे उत्तम प्रमाण करके भागवत को मानते हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। जहां महाभारत और भागवत में कुछ विरोधाभास है तो हम लोग किसको मानेंगे, भागवत को ही मानेंगे। भागवत अमल प्रमाण है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ? लेकिन बाकी ये जो सारे शास्त्र है इसको भी खास करके कथाओं को वगैरह विस्तार से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि फिर संदर्भ जो है लग जाते हैं अन्यत्र अन्य जगहों से भी वगैरह। खास करके भागवत के प्रथम स्कंद को और दशम स्कंद को समझने के लिए महाभारत का ज्ञान अच्छा है, क्योंकि ये दोनों स्कंदों में महाभारत से कई इंसिडेंट्स है, प्रथम स्कंद में भी है और दशम में भी है। हाँ तो महाभारत जिसको पता है तो उसको ट्रैक रहता है, ये कहाँ पे बोला है, ये किधर कैसे है, या भागवत का वर्जन कैसे अलग है वो पता चलता है। हाँ? नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कुछ महाभारत से बोल दे और आप बोलोगे ऐसा है क्या, हमने तो कभी सुना नहीं, तो उसको लगे ये कोई लोग पढ़ते पढ़ते है नहीं लगता है। हाँ महाभारत पता नहीं, ये पता। जैसे मैं बता रहा था कि परीक्षित जो है, उस परीक्षित ने वो शीशे का महल बांधा और उस पे रह रहा है। हाँ तो ये वर्जन कहाँ पे है, भक्त ने सुना तो बोला ये सब मायावादी लोगों ने किया, ऐसा नहीं, वो महाभारत में है। कौन बोला मायावादी लोगों ने किया है, वो महाभारत में है वर्जन सीधा सीधा। हाँ तो पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज बोली गई, नहीं तो फिर शास्त्र खास करके कथा वगैरह करने वालों को तो बहुत जरूरी होता है कि संदर्भ पता हो कहाँ से क्या है वगैरह, और मूल से पढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। जब तक आप मूल से पढ़ोगे नहीं ना, आपकी ग्रिप सब्जेक्ट मैटर पे होगी ही नहीं। यहाँ वहां से सुनना, टीवी देखना और कुछ अलग अलग प्रकार की किताबों से पढ़ना, ये कुछ फायदे का नहीं है। आप मूल से पढ़ो, मूल ग्रंथ उसके श्लोक अनुवाद जहां है उपलब्ध उससे पढ़ना चाहिए। हाँ, भागवत हो कोई भी चीज हो, फिर देखिए आप उस सब्जेक्ट मैटर पे कैसे ग्रिप रहती है, क्योंकि आपने मूल से पढ़ा है सब कुछ। हाँ, ये कोई भी शास्त्र को निपुण बनना है ना तो ऐसी चीज है, ये रूल, हाँ ये नियम है कि उसके मूल पता होना चाहिए। आपको बांग्ला शास्त्रों में ग्रिप चाहिए, आप मूल से पढ़ो, बांग्ला चाहिए तो उसके लिए बंगाली सीखो। हाँ जैसे संस्कृत शास्त्र की ग्रिप चाहिए तो संस्कृत आनी चाहिए, बांग्ला शास्त्र की ग्रिप है तो बांग्ला आना चाहिए। हाँ नहीं तो फिर हम लोग क्या अनुवाद वगैरह पे कुछ भ्रमित हो सकते हैं कभी, या फिर इधर उधर का सुनते हैं कुछ तो। हाँ, तो मैं कुछ जस्ट एक गंभीर छात्र के लिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ये कि महत्वपूर्ण है कि ये सारे चीजों को भी अच्छे से जाने। ये सब हमारी धरोहर है शास्त्र की, महाभारत है, रामायण है, भागवत है, हाँ या कुछ जो भी सात्विक पुराण में विष्णु पुराण आदि है। हाँ तो ये सब जो चीजें हैं, प्रयास कर सकते, जितना आपके पास समय है, वो भी सारे फैक्टर्स है, समय कितना है और फिर आपकी सेवाएं किस प्रकार की है वगैरह। ठीक, कम से कम भागवत तो पढ़िए, ठीक है, बाकी कुछ हो ना हो। हाँ, भागवत तो अच्छे से पढ़ लीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। ओके, तो 10वां श्लोक। पत्न्यास्तवाधिमख क्लृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारु कबरम कितवै सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्रु मुख्या यस्तत्श्रियो कृतहतेश विमुक्त केशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसु यज्ञ
अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। देखिए द्रौपदी की रक्षा का जो एपिसोड है, वो जो घटना है उसको याद कर रहे हैं। भगवान ने अलौकिक रूप से द्रौपदी के मान की रक्षा की। हाँ, तो पत्न्यास्तवा अधिमख क्लृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम। हाँ, द्रौपदी जिनकी की बहुत सुंदर केश कलाप थे, उनके बड़े सुंदर बालों की चोटी थी। हाँ, कैसे? अधिमख क्लृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट। हाँ, राजसूय यज्ञ में जो महाअभिषेक होने वाला था, उस महा मतलब जो अभिषेक हुआ, उस महा अभिषेक के राजा और रानी जो है, सम्राट और सम्राज्ञी, उनका अभिषेक होता है। हाँ, राजसूय में। तो उसके लिए जिन्होंने अपने केशों को बड़े सुंदर रूप से सजाया था, ऐसी वे द्रौपदी। अधिमख क्लृप्त महाभिषेक। राजसूय यज्ञ हो चुका था, तो उस राजसूय यज्ञ में जिन्होंने अपने केशों को बड़े सुंदर ढंग से सजाया था, तो ऐसे आपकी पत्नी का जो पत्नी के सुंदर केश जो संभार है, उस केश संभार को कितवई ही सभायाम स्पृष्टम। ये दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा, दुशासन आदि के द्वारा, खास करके दुशासन के द्वारा, उन जो बालों को है, उस केश संभार को स्पर्श करने का दुस्साह किया उसने, उसको खींचा। द्रौपदी के केशों को कर्षण करते हुए, बाहर घसीटते हुए लेके आया वो। बड़ी ही शर्मनाक घटना थी वो एकदम। तो ऐसी उस स्थिति में जबकि द्रौपदी एकदम वहां पे नाजुक स्थिति में थी, और इस प्रकार से उसको भरी सभा में लाना जो है वो एकदम जघन्य अपराध था। तो उस असत सभा में लेकिन ये किया गया, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण आदि का जो द्रौपदी के प्रति द्वेष था, उसके कारण। तो इस प्रकार से जब हुआ, तो वो द्रौपदी पदयो पतिताश्रु मुख्या। वो अश्रु से अश्रु अश्रु जो है उस क्रंदन करती हुई, अश्रुपात करती हुई द्रौपदी जो है श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। मन में स्मरण किया श्री कृष्ण का उन्होंने, और श्री कृष्ण के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया, चरणों को जो है उनके गिर गई वो। तो जब वो हो रहा था, तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तब उस अवस्था में जो द्वारका है उसमें बैठे थे। और तब जो है वे रुक्मिणी के साथ द्युत क्रीड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने भगवान के चरणों को आलिंगन किया, अपने दोनों हाथ खड़े करके स्मरण, भगवान को स्मरण में, अपने मन में जब द्रौपदी ने भगवान के चरणों को आलिंगन किया, तो तुरंत भगवान जो है, अब फांसे डालने थे, गायब हो गए भगवान उधर से एकदम से। रुक्मिणी बोली कहाँ चले गए एकदम। भगवान जो है निकल गए। तो भगवान जो है निकल के वहां पे उस द्रौपदी के स्मरण रूपी हृदय, मतलब स्मरण में प्रकट हो गए उधर साक्षात, और फिर उन्होंने द्रौपदी के मान की रक्षा की। तो चूंकि द्रौपदी के सुंदर केश संभार को स्पृष्टम स्पर्श करके उसके बालों को खींच दिया, तो भगवान ने कहा कि इस असत सभा के जो यहाँ के मेंबर्स है, सभा के सदस्य है, उसके हर एक के पत्नी के केश संभार को मैं खुलवाऊंगा। क्योंकि इन्होंने द्रौपदी जैसी परम भक्ता, परम वैष्णवी सती स्त्री के केश संभार को खुलाया ना, खुलवाया। उन्होंने उसके केशों का कर्षण किया। तो भगवान ने कहा कि अभी मैं सबको रुलाऊंगा, जैसे ही इन्होंने द्रौपदी को रुलाया। तो फिर किस प्रकार से उन सब के पतियों को, उन उन सारे असत सभा में जो उपस्थित थे, उन सबको भगवान ने मरवा दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जो प्रतिकूल भाव से थे उन सबको भगवान ने मरवा दिया युद्ध क्षेत्र में। और फिर उनकी पत्नियों को अपने बाल, विधवा होने के बाद सारे बाल बाल जो है खुले छोड़ के वो जो है क्रंदन करती रही। तो ये द्रौपदी जैसी परम वैष्णवी का अपराध करने की वजह से भगवान ने
तत्स्त्रियो अकृत हतेश विमुक्त केशा। तत्स्त्रिय तेषाम स्त्रिय, वो जो सारे सारे जो थे ना उधर राजा और वो सब, उनकी स्त्रियां, उनको अकृत कर दिया, हतेश उनके ईश पतियों को मार डाला, और विमुक्त केशा, और उसकी वजह से विधवा स्त्रियों की तरह वे जो है खुले हुए बालों से दुख जो है व्यक्त करती रही, आंखों में आंसू भरकर वे जो है रोती रही, क्योंकि उन्होंने, उनके पतियों ने द्रौपदी को रुलाया था। ये बात है। तो मुद्दा यह है कि भगवान जो है वो अपने भक्त के प्रति अपराध जो है उसको सहन नहीं कर पाते। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुःशासनेनार्तवस्त्रकेश कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। पहला श्लोक है ये गोविंद दामोदर स्तोत्र में। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम, पांडवों के और कुरुओं के सामने दुशासनेन आरित वस्त्र केशा, दुशासन जैसे व्यक्ति के द्वारा जिनका वस्त्र खींचा जा रहा है, जिनके केश खींचे जा रहे हैं, तो कृष्णा के पास, मतलब द्रौपदी के पास कौन नाथ था वहां पर? कृष्णा तद आक्रोशद अनन्य नाथा। तब द्रौपदी जो है अनन्य नाथ थी, कोई नाथ नहीं है उनका, केवल श्री कृष्ण है। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद हे दामोदर, हे गोविंद, हे माधव, आप ही रक्षा कीजिए मेरी। तो फिर भगवान जो है सब कुछ अपना स्पोर्ट वगैरह छोड़ के तुरंत वहां पर रक्षा करने के लिए अपने भक्त की। तो बड़ा विशेष भगवान का प्रेम है सारे ही पांडवों के प्रति, द्रौपदी के प्रति, कुंती देवी के प्रति, सबके प्रति, क्योंकि बहुत महान भक्त है सबके सब। तो प्रभु जी बताते हैं द्रौपदी के बारे में, और फिर ये इस पूरे एपिसोड के बारे में। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में, दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गई। तो देखिए, अपराध का फल केवल उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा, तो उसके अन्य सगे संबंधियों को भी मिल रहा है क्या नहीं? हाँ, जब कौन था वो, गोपाल नहीं, वो रामचंद्र खान ने अपराध किया हरिदास ठाकुर के प्रति, तो पूरा गांव जल गया वो। क्योंकि हरिदास ठाकुर के प्रति इतना बड़ा अपराध किया उसने। तो मुद्दा यह है कि कभी भगवान जो है दंडित करते हैं इस प्रकार से महान भक्त का, कोई महत भक्त का। ये तो सारे प्रेमी भक्त है भगवान के, है कि नहीं? सबके सब जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, ये नित्य पार्षद है ये। तो इनके चरणों में अगर कोई इतना महद अपराध कर दे, तो फिर भगवान जो है भयंकर दंड देंगे उसका। तो इस प्रकार से यहाँ पे ना ही वे व्यक्ति मारे गए, लेकिन उसके कारण देखते हैं कि हम उनके कुल और सगे संबंधियों को भी बहुत दुख जो है वो सहना पड़े। भगवान भले भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट के द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। और जितना बड़ा भक्त है उतना बड़ी परेशानी होगी आपको। महद है तो फिर तो बहुत भयंकर है। कोई शुद्ध भक्त है भगवान का और उसके चरणों में अपराध हो गया तो बहुत पीड़ा होगी। ऐसे नहीं कि फिर शुद्ध भक्त के लिए ही केवल, शुद्ध है, बद्ध है, भक्त को पीड़ा देंगे तो आपको भी पीड़ा होगी, लेकिन महत को देंगे तो फिर तो भयंकर पीड़ा होगी। महत का तो भगवान बहुत सीरियसली लेंगे, गंभीर। बाकी साधकों में तो एक दूसरे का अपराध करते रहते हैं, तो फिटम फाट नलिफाई हो जाता है वो। इसने इसका अपराध किया, उसने उसका, ऐसे करके तो दोनों को शुद्ध कर देंगे कुछ। लेकिन महद वगैरह का तो स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपराध मानेंगे नहीं, लेकिन भगवान जो है बहुत गंभीरता से लेते। शास्त्र में अन्यत्र उदाहरण आता है कि कोई तपते हुए रेत में से चल रहा है, तो ऊपर सिर पे उसको गर्मी लग रही है और नीचे पैरों को भी, उसको भी रेत जो है तपती हुई लग रही है। तो ऊपर तो अपने सिर पे वो कुछ वस्त्र डाल देगा तो ऊपर की सहन कर सकता है, लेकिन नंगे पैर चल रहा है रेत पर, वो कितना लगेगा गर्मी, कितनी भयंकर लगेगी। तो वैसे भगवान के सिर पर कोई प्रहार करता है तो कोई भगवान को ज्यादा परेशान नहीं होता, सहन कर लेते हैं वो।
लेकिन चरणों में जो है उनको पीड़ा दे दी ना, तो वो भगवान को सहन नहीं होती एकदम। हाँ, भक्तों की। तो इसलिए खास करके भक्तों के संदर्भ में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए अपराध वगैरह के मामले में। आपको लगा भी गलती से भी अपराध हो गया है तो तुरंत क्षमा याचना कर दे और उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। और इसमें कैलस, उदासीन या निर्विकार नहीं होना चाहिए। हाँ, खतरनाक हो सकता है फिर वो एकदम से। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि देनी पड़ती है। वाह, कैसे लिख रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, तो आपका बहुत कुछ छिन जाएगा। बहुत महत व्यक्ति का अपराध हो गया तो आपका आयु, आपका बल, तेज, बुद्धि, धन, हाँ, सुख, शांति, ये हो सकता है। तो मुद्दा यह है कि सतर्क रहना चाहिए। इससे ऐसा नहीं कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस, अपराध अपराध, जिसको भी देखा अपराध अपराध अपराध, ऐसे ऐसा भाव नहीं है हमारा। लेकिन सतर्क रहना चाहिए। हाँ, ये मुद्दा है एकदम। नहीं तो कभी कभी लोग इतने भक्त ऐसे रहते, प्रभु जी भक्तों के संग में आए तो अपराध होता है, इसलिए मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट किया, भक्त के संग में आने का ही नहीं, घर पे ही रहने का। ऐसे तो ना रहेगा संग, ना होगा अपराध। हाँ, ऐसे। लेकिन ये ऐसे हो गया वो खिचड़ी। आपको किचन में खिचड़ी भी पकानी है और आपको आग से भी भय लगता है। हाँ, तो अभी खिचड़ी पकानी है तो आग चाहिए ना, आग तो लगेगी। तो फिर आप बोलोगे नहीं मुझे आग से डर लगता है, तो खिचड़ी पकेगी ही नहीं कभी फिर। हाँ, तो आपको आग के साथ भी वहां पे डील करना है, लेकिन तो भी स्वयं को आग जो है वो चलने नहीं देनी है। ये बात है। हाँ, नहीं तो फिर भक्ति में आगे मतलब बढ़ने का भी कठिन हो जाता है। ठीक है। योनो जुगोपवन येत्य दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्र भोग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तामंस्थ सलिले विनिमग्न संघः। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने मीन्स कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। दुर्वासा मुनि ने चाल चली ऐसे लिखा है प्रभुपाद जी ने। ड्यूरिंग अवर एक्साइल दुर्वासा मुनि which put us in dangerous trouble because of an intrigue by our enemies। देखिए इसका ऐसा बोध नहीं हो रहा है ना कि दुर्वासा मुनि पुट अस इन डेंजरस ट्रबल, लेकिन वो उनके साथ मिले हुए ऐसा बोध नहीं हो रहा है। इंट्रिग बाय अवर एनिमीज, कभी कभी अनुवाद जो है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे द्रुपद 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली, ऐसा तो नहीं बोल रहा है श्लोक। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था उस वक्त भी दुर्वासा को, आपको पता ही होगा। दुर्योधन, जितना तक मुझे याद है महाभारत में दुर्योधन बोलते हैं कि आप युधिष्ठिर हमारे कुलश्रेष्ठ है, तो आप जाके उनको आप उनसे सेवा जो है ग्रहण कीजिए, आप उनको अनुग्रहित कीजिए। और बोलते हैं कि आप 10,000 शिष्यों के साथ घूमते हो हर जगह, तो बेचारी द्रौपदी ने अगर भोजन किया हो नहीं किया हो और आप जाएंगे तो आपको भोजन बनाने में बेचारी को और भी समय लग जाएगा। तो बेचारी द्रौपदी को इसलिए भोजन होने के बाद जाइए उसका। हाँ, ऐसे उसने दुर्वासा को कहा, दुर्योधन ने, ताकि बेचारी द्रौपदी को आपके लिए रुकना ना पड़े, कि मतलब वो भोजन है तो फिर वो पुष्ट है स्वयं। हाँ, नहीं तो फिर आपका भोजन बनाने के लिए और उसको कितना रुकना पड़ेगा, वो वैसे भी अंत में लेती है सब। फिर ऐसे तो ऐसे करके बोला था उसको, दुर्वासा को। तो दुर्वासा बोले ठीक है, द्रौपदी के भोजन के बाद जाता हूँ मैं, ऐसे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए हमें शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली, ऐसे तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किए, तो हिंदी है ना। हाँ, तो इसलिए मैं देख रहा था उस चीज को। ठीक है, जो भी। योनो जुगोपवन येत्य दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससो अरिरचितात
अयुताग्र भुग यह। देखिए क्या बोला जा रहा है, योनो जुगोप, वो भगवान जिन्होंने हमारी रक्षा की। वने एत्य दुरंत कृच्छ्राद, किससे? दुर्वास के भयंकर संकट से हमारी रक्षा की, दुर्वास के शाप के संकट से हमारी जुगोप मतलब रक्षा की, जिन्होंने वने एत्य, वन में आकर। इस बार तो आप श्रीधर स्वामी कहते हैं जब ये एपिसोड चल रहा था तब तो भगवान रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी के साथ रहा, मतलब अकेले में थे। द्रौपदी रुक्मिणी जो है भगवान के अंक में थी, भगवान की शय्या, भगवान की अंक मतलब क्या कहें, गोद में थी। रुक्मिणी गोद में थी, और तब जब द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान ने रुक्मिणी को रखा बाजू में और बोले मैं चाह रहा हूँ द्रौपदी जो है वो रक्षा करनी है उसकी करके। तो इतनी भक्तवत्सलता है भगवान की। अपनी प्रिया से भी ज्यादा वहां पे अपने जाके भक्तवत्सल, ऑफ कोर्स ये भी उनकी परम प्रिया है और वे भी उनके परम प्रिय भक्त है, लेकिन वो बता रहे कि भक्तवत्सलता कितनी ये है। तो रुक्मिणी को अंक से हटा के भगवान जो है रक्षा करने के लिए गए। योनो जुगोप वन एत्य दुरंत कृच्छ्राद, दुर्वास। तो दुर्वास के इस भयंकर संकट से जिन्होंने हमारी रक्षा की, अरिरचिताद, ये हमारे शत्रुओं के द्वारा रचित था ये। अयुताग्र भुक यह, वो दुर्वास जो था वो कैसा है, वो अयुताग्र भुक। वो हर बार 10,000 लोगों को लेके चलता है साथ में, और 10,000 लोगों के पहले उनका भोजन होगा, मतलब वो अयुत जो है 10,000 उनके शिष्य है, उसके पहले वे भोजन करेंगे, फिर वो शिष्य करेंगे, और ये उनकी हॉस्पिटैलिटी रिसेप्शन है, आपको करना है इसको। ऐसे ऐसे उन दुर्वासा के दुरंत कृच्छ्राद मतलब उनके महान संकट से आपने हमारी रक्षा की। देखिए मैं इन श्लोकों को पढ़ के ऐसे ही आगे भी चला जा सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको, ताकि आप अगली बार पढ़ोगे तो आपको सेंस रहेगा उस श्लोक का करके। ऐसे तो नहीं तो फिर इस चैप्टर को आप 2 घंटे में नहीं 1 घंटे में भी ले सकते हो, अगर अनुवाद ही पढ़ना है धड़ाधड़, अनुवाद पढ़ दो सब और तात्पर्य बोलो कि ये कथा है, आप पढ़ लेना, फिनिश्ड हो गया चैप्टर। ऐसे लेकिन इस शब्दों में वगैरह उसका एक माधुर्य है उसका श्लोकों का। तो जब वो उसको समझते हैं तो फिर अगली बार पढ़ोगे तो भी आपको सेंस रहता है बहुत अच्छा। तो शाकान शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्न संग। तो फिर उस केस में भगवान जब आए द्वारका से, और फिर भगवान आके बोले, तो द्रौपदी ने ये बताया कि भगवान ऐसे हुआ है, कृपया आप रक्षा कीजिए हमारी, आप ही बताइए समाधान क्या है। तो पहले ही वो थाली से वो जो अक्षय पात्र था उससे सब लोग खा चुके थे, और द्रौपदी भी ने भी भोजन कर लिया था, इसलिए उधर कुछ स्कोप नहीं था अभी कुछ बनाने का उधर उस दिन। तो फिर ऑलरेडी द्रौपदी बेचारी जो है वो बहुत खिन्न थी, उदास थी कि दुर्वासा की और उनके शिष्यों की सेवा नहीं कर पा रही, और फिर भगवान बोले कि अच्छा मुझे भी थोड़ा भोजन दो करके, मुझे भी चाहिए। फिर तो द्रौपदी हाय करके रोने ही लगी कि बोली पहले तो ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता को अतुष्ट कर दिया, अभी तो साक्षात भगवान जो है वो मेरे से मांग रहे और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो भगवान ये क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हो करके। वो लोग तो असंतुष्ट हो गए, लेकिन अभी तो आप भी असंतुष्ट हो रहे हो। नहीं उन्होंने कहा कि देखो उसमें कुछ होगा, देखो नहीं भगवान सब कुछ खत्म हो गया, मैंने खा लिया, क्या है देखो उसमें कुछ होगा। तो जब उसने देखा उस थाली में, पात्र में, तो नीचे थोड़ा सा शाक और उसको एक चावल का दाना जो है वो लगा हुआ था। तो भगवान ने बोला हाँ बस वही बोल रहा था मैं, वही चाहिए मुझे। तो वो तो एक्चुअली झूठा कहा गया है उसको। शाकान्न शिष्टम, वो अशिष्ट है वो। जो वो बचा हुआ है वो शिष्ट, अवशेष है वो, तो वो झूठा ही है एक प्रकार से, क्योंकि सब खा चुके हैं ना। तो फिर उस अवशिष्ट को उन्होंने लिया और खा लिया। जैसे ही खाया तो बोले वाह, मैं पूरा तृप्त हो गया। और जैसे ये तृप्त हो गए उधर, वैसे वो स्नान करने के लिए गए थे 10,000 शिष्य और दुर्वासा, वो भी तृप्त हो गए और वो डकार देने लगे और करके ऐसे। और फिर
उधर डकार देने लगे ऐसे, और भीम इधर से गदा लेके आ रहा है, बोल रहा है दुर्वास मुनि चलिए खाना तैयार है आइए करके, क्योंकि उसको बोल दिया था, भगवान ने बोला था आप जाके बुलाओ करके। नहीं पर भगवान इधर क्या है, कुछ नहीं, आप बुलाओ उनको, जाओ करके हो जाएगा। तो भीम आ रहा है, आप सोचो और सब लोग गदा लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए खाना तैयार है करके, और उसको बोले नहीं नहीं हमारा पेट भरा है। तो किसके लिए बुलाया? भीम बोले किसके लिए बुलाया ये? तो इतना डर उनको कि अभी क्या होगा मालूम नहीं, ये भीम और ये युधिष्ठिर महाराज इतने नाराज हो जाएंगे। तो उधर से ही पानी से ही गीले वस्त्रों के साथ गायब मंडली, इधर आए ही नहीं। तो वापस वन में, तो सब ये दुर्वासा और ये मंडली इस प्रकार से उधर के उधर गायब हो गई। तृप्ता ममस्त सलिले विनिमग्न संगा। भीम आके बोले वो लोग किधर हो गए मालूम नहीं, बोले वो दिखे ही नहीं वो। भगवान बोले वो सब तृप्त होके चले गए। तृप्ता समस्त सलिले विनिमग्न संगा। वे लोग तो सलिल पानी में डूबे डूबे उधर ही तृप्त हो गए। अरे भगवान वो लोग क्या, त्रिलोकिम तृप्ताम असंत, सारा त्रिलोक जो है ना वो तृप्त हो गया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो ये भगवान है। हाँ, तो ये पूरी कथा को प्रभुपाद जी ने बताया है एकदम इधर दुर्वासा मुनि के बारे में। दुर्वासा तो बहुत लंबी कथा जो है वो यहाँ पे दे दी है। ठीक है, प्रभुपाद जी अंत में यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी है, अतएव वे योगेश्वर कहलाते। हाँ, दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो। क्योंकि भगवान संतुष्ट है, यही भक्ति की विधि है। हाँ, है क्या नहीं? कभी कभी होता है ना ऐसा कि कुछ प्रसाद बनाते हैं अच्छे से, भगवान को भोग आदि दिखाते हैं, और फिर सडनली कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है, लेकिन वो पर्याप्त हो जाता है वो। हाँ, हो जाता है ऐसा भगवान की कृपा से। समाओ वो इतना टेंशन रहता है अभी क्या होगा, खत्म होगा, फिर से बनाना है या कुछ ऐसे वैसे, लेकिन वो देखा कि सब लोग खा के भी बच गया कुछ थोड़ा, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा कई बार अनुभव जो है आया है। हाँ, तो ये बात है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि भगवान को अर्पण करना चाहिए, उससे फिर भगवान जो है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम का एक कुछ छोटा सा अनुभव हमें भी प्राप्त होगा। हाँ, ये बात है। लास्ट श्लोक लेके मैं रुकूंगा आज के लिए। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पानी विस्मापिता सगिरिजो अस्त्र मदान निजम में अन्ये पिचा हम मनुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे मतलब शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। ठीक है, देखिए 23वें श्लोक तक इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि थोड़े तात्पर्य है और कथा है सुंदर। उसके बाद में ये श्लोक जब बहुत जल्दी हो जाएंगे सब। हाँ, कल मैं इस अध्याय को पूरा करूंगा। हाँ, तो मैं इस यूनिट में चूंकि 16वां अध्याय प्रारंभ नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं इस यूनिट में नहीं लूंगा इस 16वें अध्याय को। हाँ, उसको अगले यूनिट में लेके जाएंगे, 16, 17, 18, 19। तो नवंबर का जो यूनिट होगा उसमें कंप्लीट करूंगा मैं। वो ठीक भी है क्योंकि वो थोड़े से कनेक्टेड ही है टॉपिक। हाँ, लेकिन मुझे जो लंबी चर्चा करनी है वो 17, 18, 19 में है। तो इसलिए मैं हो सकता है कि इन 4 अध्यायों को पूरा करने के लिए 1 या 2 सत्र अतिरिक्त ले लूं अगले यूनिट में। इस यूनिट में तो आप इन 3 चैप्टर पे ही परीक्षा दीजिए, 13, 14 और 15। 13, 14 और 15 इसको मिला के भी मैंने करीब करीब 19-20 श्लोकों के एवरेज औसत से पूरा किया, तो जो कि मेरे लिए बहुत अपने में मेरा परफॉर्मेंस है वो। अगर आप देखोगे तो इस अध्याय में 51 श्लोक है, पहले अध्याय में भी कुछ 60 श्लोक थे, 110, और बीचवे अध्याय के 44, 155 श्लोक जो है 8 सेशन में। हाँ, तो करीब करीब 20 का एवरेज है श्लोकों का। हाँ, तो इसलिए आप में से कोई अगर नाराज हो तो ये देख लेना, औसत मेरी है 20 श्लोकों की है वो।
तो जो कि मेरा परफॉर्मेंस से पहले वाले बहुत अच्छा है। तो ठीक है, हमें तो मेन है विषय को अच्छा समझ लेना चाहिए। तो 16, 17, 18, 19 काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। उसमें भी 17, 18, 19 बहुत उसमें सुंदर चर्चा है। तो इसलिए उसको विस्तार से मैं चर्चा करूंगा अगले यूनिट में, नवंबर के। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग इस श्लोक को जस्ट लेके। मैं कल मिलते हैं और कल के सत्र में मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, किसी भी प्रकार से पूरा करेंगे ही इसको, इस अध्याय को। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा 23 के बाद में इसमें कुछ विशेष चर्चा नहीं, फटाफट हो जाए। यत तेजसा, जिनके तेज से, मैं भगवान शूलपानी जो है, हाँ कौन है शूलपानी? शिव जी है। हाँ, शूल है ना हाथ में उनके, त्रिशूल। हाँ, तो उनको भी मैंने विस्मापित, उनको भी अचरज में डाल दिया मैंने। सगिरिजो, और उनकी देवी मतलब उनकी पत्नी देवी पार्वती के साथ दोनों भी विस्मय चकित हो गए मेरे युद्ध कौशल को देख के, और उससे प्रसन्न होके अस्त्रम अदात, उन्होंने मुझे अस्त्र दे दिया। कौन सा अस्त्र? पाशुपतास्त्र। हाँ, तो ये कौन सा एपिसोड है ये जब शिवजी किरात बन के आए थे। हाँ, किराता अर्जुनियम। हाँ, किरात और अर्जुन जो है, इन दोनों का, हाँ, भारवी का बहुत बड़ा काव्य है, संस्कृत का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है किरात अर्जुनियम। तो उसमें इसी एपिसोड पे पूरा काव्य लिखा है टोटली। तो अतेजसाथ भगवान युधिशूलपान। हाँ, तो उस वक्त भगवान के साथ, शिव के साथ ऐसा वहां पर हिमालय में इस प्रकार का युद्ध जो होता है अर्जुन का, कि स्वयं शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं उनसे बहुत। हाँ? एक शूकर, जंगली शूकर के, वो भी एक राक्षस ही था, उस राक्षस को किसने पहले बाण मारा, इसके ऊपर दोनों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और फिर दोनों का ऐसा घमासान युद्ध होता है, और अर्जुन समझता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है करके। हाँ। तो पाशुपतास्त्र के लिए प्रार्थना कर रहा था वो, और उसके सामने ऐसा भयंकर प्रतिद्वंद्वी आ गया, तो फिर अर्जुन समझ जाता है कि ये साक्षात शिव तो नहीं, जिनको प्रसन्नता कर रहा हूं। तो एक लिंग बनाया रहता है उन्होंने, उसकी वर्शिप करते रहते हैं वो, और तब वो जंगली शुकर आता है, जंगली सुअर, और तब उसको मारने के, क्योंकि वो राक्षस ही रहता है, तो उसको मारने के लिए उठते हैं। तो फिर जब इस किरात के साथ में युद्ध करते हैं और समझ नहीं पा रहे थे, तो वापस जाते हैं उस शिवलिंग के पास, और कुछ पुष्प जो है उसको लेके शिवलिंग पे डालते हैं। जैसे इधर पुष्प डालते तो उधर किरात के सिर पे सारे पुष्प जो है गिरने लगते हैं। तो समझ जाते हैं कि ये तो शिव जी है साक्षात। फिर उनके चरणों में गिर के उनसे क्षमा याचना वगैरह करते। तो शिव जी बोलते मैं तो तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि तुम ये पाशुपतास्त्र लो। हाँ, तो एक में व्यक्ति था अर्जुन जिसके पास पाशुपतास्त्र था इसमें पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में। ऐसे अन्य पिचा हम अमुना वैव कलेवरेन प्राप्त महेंद्र भवने। हाँ, तो इस प्रकार से अन्य देवताओं ने भी उन पर फिर कृपा की। बाद में आप जानते हैं महेंद्र स्वर्ग में जब वे गए, तो फिर इंद्र ने तो उनको आधे आसन पे बिठा दिया। हाँ, उनके साथ आधे आसन पे, जैसे शची बैठती है, इंद्रानी बैठती है, वैसे वैसे इंद्र ने उनको बिठाया अर्धासन पर। हाँ, जो अर्जुन है उनको। तो ये मुद्दा है। भाव यह है कि जिस किसी पर शिवजी या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान कृष्ण की भी कृपा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा होने पर शिवजी आदि सारी देवता की भी कृपा हो जाएगी, लेकिन शिवजी की कृपा हो गई है लेकिन भगवान की नहीं है, या भगवान की होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं। रावण था ना, शिवजी का महान भक्त था, उपासक था, लेकिन भगवान रामचंद्र के क्रोध से नहीं बच पाया। ऐसे। लेकिन यहाँ पे चूंकि अर्जुन शिवजी के अर्जुन कृष्ण के भक्त है, तो शिवजी भी उनसे प्रसन्न हो गए, ये बात है। हाँ, तो हमें इतना ही जानना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसे सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं। हाँ, तो भक्त तो देवताओं का सम्मान करता है एक बार। ये बात है। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत प्रसाद, कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं। हाँ? जब कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र लेने के लिए अर्जुन चले गए, तो उसी शरीर में चले गए स्वर्ग में। फिर जैसे ऐसे कुछ इंसिडेंट आते हैं तो प्रभुपाद जी आगे की भी बात कहते हैं।
आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं। हाँ, तो वो कोई यांत्रिक रूप से नहीं जा सकते हैं, ये बात बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे रुकता हूं मैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।